आइडिया है, इस चीज़ का आइडिया है, डिज़ाइन कर लें, पोस्टर कर लें, ये कर लें, कैनवा चला लें, बट इट्स ए डिफरेंट फील्ड। मिलती जुलती है पर डिफरेंट है एकदम। आपकी जितनी भी डेस्कटॉप एप्स हैं या आपकी मोबाइल एप्स हैं, ये सारी यूआई यूएक्स के अंडर आती हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। अगर अब मैं आपको बताऊं कि आपकी जो है किसी भी इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में मोस्टली जब भी कोई ऐप बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसका आइडिया आता है या उस पर जो डिस्कशन होती है, रिसर्च होती है, उसके बाद ही बेटा आप कोडिंग नहीं स्टार्ट कर देते। सबसे पहले जो है आप उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, यूज़र इंटरव्यूज़ होते हैं, देखा जाता है, प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं उस ऐप के, कि उस ऐप को कोड करने से पहले उसका एक खाका बना के देखा जाता है कि वो चलेगी किस तरह से चलेगी, हाउ इट्स गोना लुक और ऑल दैट स्टफ। उन सब चीज़ों से पहले डील किया जाता है। तो किसी भी इंडस्ट्री में आपके यूआई यूएक्स डिज़ाइनर जो हैं वो पहले एक ऐप को बिल्ड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, देन उसको कोड किया जाता है। बाद में आपके फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर जितने भी हैं वो सारे आते हैं। यहाँ तक किसी का कोई पॉइंट ऑल क्लियर? यू कैन डू द थंब अप साइन यहाँ पे आपका जो मुझे, अगर कोई बोलना नहीं चाह रहा तो। मुझे आपकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है, रिस्पॉन्स आपका साथ साथ ज़रूरी है मेरे लिए, ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि आपको समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। इज माई स्क्रीन विजिबल स्टूडेंट्स? क्या आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके, यस सर, नजर आ रही है। ठीक है, ओके। अच्छा, देखिएगा ज़रा। ओके, सो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि जी हमारे पास वैसे यूआई यूएक्स है क्या चीज़। ज़ुबानी कलामी तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आप बेसिकली एक ऐप जो है उसका डिज़ाइन किस तरह से यूज़र उसको एक्सपीरियंस करता है यूज़ करते हुए, ऑल दैट स्टफ इज़ कॉल्ड यूआई एंड यूएक्स की यूज़र इंटरफेस और उस ऐप का यूज़र एक्सपीरियंस। यहाँ पे हमारा यूज़र को मेनली मद्देनज़र रखा जाता है कि जिसने वो ऐप इस्तेमाल करनी है, उसका एक्सपीरियंस, उसका कैसा है वो एक्सपीरियंस उस ऐप को लेके। अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। आपको फाउंडेशंस ऑफ यूएक्स डिज़ाइन के बारे में आज मैं बताऊंगा, जहाँ पे हम मेनली देखेंगे कि डिज़ाइन हमारा जो है सिर्फ क्या आपकी ये चमकीली चीज़ें ही होती हैं, ये कलरफुल चीज़ें होती हैं, या किसी और तरह से भी हमारे यूज़र को हेल्प करता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके कुछ डिज़ाइन टूल्स देखेंगे जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिएगा, एज ए सेड के हमारी आज की जो डिस्कशन है वो मेनली उसका ओवरव्यू ये होगा कि डिज़ाइन क्या है, यूएक्स और उसकी इम्पोर्टेंस, व्हाट इज़ विजुअल डिज़ाइन एंड हाउ इट रिलेट्स विद ग्राफिक डिज़ाइन। उसके बाद की यूएक्स टर्म्स हमारे पास क्या होती हैं, एंड देन इंट्रोडक्शन टू फिग्मा। फिग्मा का नाम पहले किसी ने सुना है आप में से? एनीवन हु वांट्स टू टेल मी कि फिग्मा क्या चीज़ है? एनीवन? नो वन? किसी ने नहीं सुना हुआ फिग्मा क्या है? ओके, जी सर। हाँ जी, बताना चाहेंगे क्या? हाँ जी बच्चे, इट्स ओके इफ यू डोंट इवन नाउ अबाउट दैट, आप बता सकते हैं, यू जस्ट हैव टू टेल योर आइडिया। बाकी आज की क्लास के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको फिग्मा और यूआई यूएक्स का प्रॉपर इल्म हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। सर जितनी मेरी नॉलेज है कि फिग्मा के ऊपर हम जो है वो अपना यूआई और यूएक्स दोनों का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने बेटा। देखिएगा, अब मैं देख रहा हूँ, कमेंट्स भी देख रहा हूँ, यहाँ पे एक बच्चे ने कहा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बेटा आपकी जो मोस्टली ऐप्स है ना, वो आपकी ज़्यादा एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और इस तरह के टूल्स आते हैं। जो आपका फिग्मा है ना, ये आपकी ऐप्स को डिज़ाइन करने, उनके प्रोटोटाइप चेक करने, उनकी वायर फ्रेमिंग, ऑल दैट स्टफ। अभी आपको ये लफ्ज़ थोड़े ऐसे लग रहे होंगे कि ये सर क्या बोल रहे हैं, तो अभी आपको थ्रू आउट द सेशन आइडिया होगा। बिल्कुल ठीक है, आपने बताया। देखिएगा, नेक्स्ट चलते हैं जी। जिस तरह मैंने आप बच्चे से सवाल किया कि डिज़ाइन क्या है, अब आप सिंपली डिज़ाइन को देखें तो आपके माइंड में क्या आता है? वही पोस्टर्स, उसके अलावा आपकी जो चीज़ें हैं, जो भी पैकेजिंग का डिज़ाइन या आपकी किसी भी चीज़ का डिज़ाइन। आपको क्या लगता है कि डिज़ाइन सिर्फ वो है? नहीं। आपका बेटा जो डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन बेसिकली मीन्स
ब्यूटीफुल सॉल्यूशंस। डिज़ाइन इटसेल्फ आपका बेटा सिर्फ क्या है कि ये नहीं है कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत को आपने बेहतर बना दिया या उसको अट्रैक्टिव बना दिया कि आपका कस्टमर जो है उसको देखे और ये वो। इट्स अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रोडक्ट। आप देखेंगे आपकी मोस्टली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, when we talk about the digital apps or experiences, आपकी ये गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, all these digital experiences, हर आपकी जो ऐप है ना, स्ट्रॉन्ग ऐप और जो मार्केट में लीड कर रही है, उसका डिज़ाइन, उसकी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आप कभी गवर्नमेंट वेबसाइट्स में गए हैं, आपने देखा हो आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स और आपकी किसी भी कोई डिफरेंट वेबसाइट जो किसी अंग्रेज़ ने बनाई है या कोई भी, उनमें कोई मेन डिफरेंस किसी ने कोई देखा हो, मुझे बताना चाहे। क्या कोई कोलैबोरेट करेगा, एलैबोरेट करेगा, क्या मेन डिफरेंस होता है? एनीवन? बताएं, इसमें गलत से कोई जवाब नहीं है, आप बता सकते हैं। यू जस्ट हैव टू कंट्रीब्यूट इन द क्लास। सर काइंडली क्वेश्चन अपना दोबारा रिपीट कर दें। मेरा क्वेश्चन था, आपने कभी कोई गवर्नमेंट वेबसाइट यूज़ की हो, जिस तरह नादरा है, आपके ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट्स हैं, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं, और उसके अलावा आपने कोई काफ़ी वेरी स्पेसिफिक फेसबुक की वेबसाइट या कोई भी ऐसी वेबसाइट जो आपकी किसी बड़ी कंपनी की हो वो यूज़ की हो, दोनों में मुझे कोई बच्चा डिफरेंस बता सकता है? क्या मेन डिफरेंस होता है? हाँ जी, एनीवन? ओके, नो आइडिया। ओके, लेट मी टेल इट। देखें, आपकी जितनी भी आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं ना, मोस्टली उनका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी बैड होता है। हाँ जी, बिल्कुल, ज़्यादा मॉडिफाइड होती हैं, और उसके अलावा आप में उसमें ना क्लटर बहुत ज़्यादा होता है। यूज़र को समझ नहीं आता कि मैंने किस चीज़ पे क्लिक करना है, अगर मैंने कोई चीज़ ढूँढनी है तो मैं कहाँ पे जाके ढूँढूँ। हर चीज़ जो है ऑप्शन एक अंदर के अंदर एक डिफरेंट चीज़ों के नीचे, डिफरेंट लेयर्स के नीचे आपका वो ऑप्शन छुपा होता है, जिसकी वजह से आपको वो ऑप्शन मिलता नहीं। तो इन चीज़ों से डील करने के लिए आपका UI UX आता है कि यूज़र अगर आपकी प्रोडक्ट को, आपकी वेबसाइट को, आपकी ऐप को यूज़ कर रहा है तो उसको सिंपली किस तरह से बनाया जाए। ब्यूटीफुल तो चलो होगा ही होगा, बट इज़ इट यूजेबल? क्या यूज़र उसको ईजिली देख सकता है, सर्च कर सकता है? उसकी जो रिक्वायरमेंट है या प्रॉब्लम जो वो सोल्व करना चाह रहा है, क्या वो हो सकती है ठीक या नहीं? देखिएगा, लाइक आई वाज सेइंग, आपकी ये देखें, वही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि आपका UI UX बेसिकली इज ए बैलेंस ऑफ फंक्शनैलिटी एंड एज वेल एज एस्थेटिक्स। सिर्फ चीज़ के प्यारा होना ही ज़रूरी नहीं है, उसकी फंक्शनैलिटी भी बहुत मैटर करती है। A well-designed product, service or system effectively addresses the need and pain points of its users। कि क्या है कि आपके यूजर्स के जो पेन पॉइंट्स हैं ना, पेन पॉइंट्स क्या कि वो किस चीज़ को सोल्व करना चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको पेन पॉइंट कहते हैं बेसिकली। एंड द सेकंड थिंग इज aesthetics। A beautifully designed product is not only functional but also visually appealing। कि क्या है, विजुअली अपीलिंग तो होता ही होता है। अब ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं, आप इस चीज़ से रिलेट करेंगे, आगे भी आएगा आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी किस तरह से इन्वॉल्व है, देखिएगा। माइक प्लीज़, माइक जिसका ऑन है ऑफ कर ले, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। माइक प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा, आपका माइक डिस्टर्ब है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब आपके सामने ना बिल्कुल ये सादा सी एग्जांपल है UI UX की। अब ये आपके सामने एक सिंपल शेयर है, इट्स फंक्शनल, मे बी इट्स नॉट ब्यूटीफुल बट इट्स फंक्शनल। एक प्रोडक्ट आपकी जो यूज़र की एक्सपीरियंस के लिए बनाई गई है, बैठने के लिए बनाई गई है। अब इसको ही मोर रिफाइन करके, इसमें और फंक्शनैलिटी ऐड करके हम इसको किस तरह से बेटर कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल देखिएगा। ये आपकी चेयर है एक, जिसमें मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर दी गई है, ज़्यादा कंफर्टेबल कर दी गई है, उसके अलावा फुट रेस्ट भी आगे रख दिया गया है। तो बेसिकली ये क्या है, मोर फंक्शनैलिटी ऐड कर दी गई है, एक ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट को ज़्यादा बेटर कर दिया गया। UI UX भी बेसिकली इसी तरह से काम करता है कि किसी ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रोडक्ट को या कोई न्यू प्रोडक्ट बन रही है, उसमें यूज़र के पेन पॉइंट्स किस तरह से देखे जा सकते हैं या हम उस प्रोडक्ट को किस तरह से रिफाइन कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको सारा बताया UI UX का, UI बेसिकली इंटरफेस। अब यहाँ पे भी आपकी ये जो चेयर है ये दिखने में कैसी है, इससे ऊपर वाली चेयर दिखने में कैसी है, बेसिकली जो इसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत है इट्स UI, और उसकी वर्किंग जो है या यूज़र का एक्सपीरियंस। अब ये जो आपको दो एग्जांपल्स दिए ना, इसमें
टोटली यूज़र का एक्सपीरियंस ऑपोजिट है एक दूसरे से। एक चेयर काफ़ी कंफर्टेबल है, एक आपकी जो है बिल्कुल प्लास्टिक की चेयर सिंपल, मे बी इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल वाइल सिटिंग। अब देखिएगा यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है आपका बेटा। यूज़र एक्सपीरियंस रेफर्स टू द ओवरऑल एक्सपीरियंस a person has when interacting with a product system or service, कि ओवरऑल एक यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा होता है किसी प्रोडक्ट डिजिटल सर्विस या किसी भी सिस्टम से इंटरेक्ट करते हुए। एनी ऑफ यू, मुझे कोई बच्चा बताना चाहे कि उसका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो किसी ऐप को, किसी प्रोडक्ट को, इट कैन बी फिजिकल प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी को यूज़ करते हुए उसका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस। बताना चाहे कोई? जी प्लीज़। Abdul Wahab, आप did you had any bad experience before with any product? It can be physical or digital. एग्जाम्पल देता हूँ। अब देखें हमारे यूज़र एक्सपीरियंस है ना, इसमें जो चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है। फर्स्ट तो आपकी यूजेबिलिटी, कि वो प्रोडक्ट जो है आपका यूज़र जो है क्या यूज़ कर भी सकता है, यूज़ करने के काबिल है, यूज़र को समझ आ रही है कि उसको यूज़ कैसे करना है, उसे कहते हैं यूजेबिलिटी, कि यूज़र के लिए वो यूजेबल है कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल आप ले लें, किस तरह से कह सकते हैं, रुकें इसकी फर्दर आपको आगे एग्जांपल देता हूँ। सीढ़ियाँ आपने देखी होंगी, अक्सर आप लोग ना हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे ना दो टाइप की सीढ़ियाँ होती हैं। एक तो आपकी नॉर्मल सीढ़ियाँ होती हैं जो नॉर्मल लोग चलते हैं, उसके अलावा एक ना आपकी स्लाइड बनी होती है बिल्कुल सीढ़ियों के साथ, वो आपकी किस लिए होती है? व्हील चेयर वाले लोगों के लिए। तो बेसिकली आपकी वो जो सीढ़ी है ना, उसकी यूजेबिलिटी को इनहेंस किया जा रहा है थ्रू यूजर एक्सपीरियंस, कि कुछ ऐसे यूजर्स को भी माइंड में रखा जा रहा है जो नहीं चल सकते या उनकी टांगे अभी नहीं इन काम कर रही, तो उनके लिए क्या ऐसा प्रोसेस किया जाए कि वो प्रोडक्ट जो आपकी यहाँ पे सीढ़ी है वो यूजेबल हो जाए। तो ये आपकी बेसिकली यूजेबिलिटी में आता है। एक्सेसिबिलिटी भी बेसिकली मिलता जुलता है कि वो कितने लोगों को एक्सेसिबल है। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं होते, सिग्नल नहीं होते, वहाँ पे आपकी ऐप प्रोडक्ट एक्सेसिबल है या नहीं है। अच्छा, आपके परफॉर्मेंस, उसके बाद मैं बात कर रहा था डिज़ाइन। ऑब्वियसली आपके ऐप का डिज़ाइन, यूटिलिटी किस तरह से वो यूज़ होगी, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन ऑफ योर कस्टमर इज़ द यूज़र एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें मिलके आपकी एक प्रोडक्ट के एक यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर बनाती हैं। देखिएगा, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ। हमारे सामने ये एक सिंपल सा दरवाज़ा है, इट्स ए प्रोडक्ट। अब ये हमारा दिखने में तो यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है, शीशे का दरवाज़ा बनाया हुआ है जी, हैंडल्स लगाए हुए हैं बड़े से। अब यहाँ पे हमारा एक यूज़र एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा फॉल्ट है। क्या है, कोई बच्चा बता सकता है क्या यहाँ पे मिस्टेक है? ये यूज़र एक्सपीरियंस किस तरह से बैड है इस प्रोडक्ट का? एनीवन? कुछ भी नहीं आ रहा माइंड में? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बताऊं आपको? हाँ जी सर, प्लीज। इसका ये जो पुश करने का जो है ना, अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसको ना बाहर की साइड पे पुश करते हैं जिसमें कि वो अंदर की साइड पुश होता है। तो ये जरा थोड़ा कंफ्यूजन करता है हर बिल्कुल मतलब आने वाले मतलब बंदे को। बिल्कुल ये फायका, बिल्कुल फायका, वेरी गुड। आपने जो बताया कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है इसका यूआई तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, पर इसका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी बैड है। देखिएगा, जो आपने बिल्कुल रीज़न बताया वो बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, कि आपका जो यूज़र है जो इस दरवाजे को यूज़ करने वाला है, इट डजंट नाउ कि दरवाज़ा आपका बाहर को खुलना है या अंदर को खुलना है। तो वो ऑब्वियसली आपकी एक कन्फ्यूजन, एक हेजिटेशन क्रिएट करता है आपकी प्रोडक्ट के लिए। अब उसको हम सोल्व किस तरह से कर सकते हैं? वो काम किसका है? यूआई यूएक्स डिज़ाइनर का वो काम है कि उसने आपकी प्रोडक्ट किस तरह से एक्सेसिबल और यूजेबल बनानी है। अब देखें, सिंपल आपका इसका जो सोल्यूशन है ना, वो आपने देखा भी होगा काफ़ी दरवाज़ों पे, हॉस्पिटल गेट्स पे, मॉल के गेट्स पे, ये आपका पुल और पुश का सिंपली लगा होता है। अब उसको भी बेसिकली और अच्छे से इन्हेंस किया जा सकता है। कैसे? देखें, आपके ना यहाँ पे मॉल्स वगैरह में ना जो पुल पुश होते हैं ना, दोनों की तरफ ही हैंडल होता है, मैंने जितना ऑब्जर्व किया। पर आप उसको और बेहतर किस तरह से बना सकते हैं कि सिर्फ पुल वाले पे हैंडल रख के और पुश वाले पे हैंडल नहीं रख के। उससे क्या है कि कन्फ्यूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अब जब हमें हैंडल दिखता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम पुश लिखा भी होता है ना, तो मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा हुआ है, मैं पुश करने की बजाय उसे पुल ही कर देता हूँ। तो वो क्या है कि यूज़र के लिए एक रुकावट, एक इस तरह का इशू क्रिएट हुआ जिसको अवॉइड करना है हमने। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर उसको अवॉइड करता है। तो ये बेसिकली इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन था आपका यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए। अब देखिएगा, हम बात करते हैं यूएक्स डिज़ाइन की, यूआई यूएक्स डिज़ाइन जो आपकी ये फील्ड है। अब अंडर दिस फील्ड
ये आपका बिग अम्ब्रेला है आपका, इसके अंडर भी काफ़ी आपकी फील्ड्स जो हैं वो लाई करती हैं। कैसे, देखिएगा, आपकी यूएक्स डिज़ाइन में बेटा इंटरेक्शन डिज़ाइन आ जाता है। व्हाट इज़ इंटरेक्शन डिज़ाइन? अब देखें, मैं जब बोल रहा हूँ ना तो साइड पे आपको एक लोगो नज़र आ रहा होगा, मेरे बोलते ही वो जो है ना मूव कर रहा है। बेसिकली इंटरेक्शन क्या है कि आपका जब चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्टिवनेस, कि वो चीज़ें किस तरह से आगे बिहेव करती हैं, आइकॉन्स किस तरह से बिहेव करते हैं, वो सारे स्क्रीन्स एक दूसरे से किस तरह मर्ज होती हैं, चेंज होती हैं, वो सारी आपकी जो चीज़ें हैं, ऑल दीज थिंग्स लाई अंडर द इंटरेक्शन डिज़ाइन। उसी के साथ हमारा आगे आ जाता है विजुअल डिज़ाइन। विजुअल डिज़ाइन क्या है? इट्स सिंपल, आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं कंटेंट, अब सारे बच्चों की जो प्रोफाइल्स हैं वो एक टाइल में शो हो रही हैं। अब ये बेसिकली विजुअल डिज़ाइन है कि आपने यूआई में, यूज़र इंटरफेस में विजुअली चीज़ों को कैसे दिखाना है। विजुअली वो चीज़ होती है जो आप आंखों से देख रहे होते हैं, विजुअल्स। तो वो विजुअल्स से जो बंदा डील करता है सारा कुछ, उसे कहते हैं विजुअल डिज़ाइनर, वो आपके विजुअल डिज़ाइन में आते हैं। एंड UI डिज़ाइन बेसिकली इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस थिंग्स, कि आपके जो हैं विजुअली वो किस तरह से दिख रहे हैं और इंटरेक्ट किस तरह से कर रहे हैं, इसे कहते हैं UI डिज़ाइन। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा। अब आपकी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड है ना, मैं जब इस फील्ड में स्टार्ट कर रहा था ना, काफ़ी मोस्टली जो थे लोग वो इसी चीज़ को कंफ्यूज करते थे, आपके UI UX डिज़ाइन को ग्राफिक डिज़ाइन के साथ जो है मिक्स कर देते थे। आपका जो ग्राफिक डिज़ाइन है ना, उसमें ज़्यादा UI विजुअल डिज़ाइन की तरफ वो ज़्यादा चीज़ आती है। वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की केयर नहीं करनी पड़ती, एक्सेसिबिलिटी, ये वो। विजुअल डिज़ाइन क्या है कि विजुअली आपकी चीज़ें किस तरह से बेहतर दिखें, अट्रैक्टिव दिखें, वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं ग्राफिक डिज़ाइन में, ठीक है। तो UI UX डिज़ाइन इट्स बोथ कम्बाइन फील्ड जो आपकी विजुअल के साथ साथ यूज़र के एक्सपीरियंस के साथ भी डील करती है। आई होप सो कि ये आपकी जो डायग्राम है इस चीज़ को क्लियरली स्टेट कर रही होगी कि किस तरह से आपका यूएक्स डिज़ाइन एक बड़ी फील्ड है और उसके अंदर ये सारी फील्ड्स आपकी रिलाई करती हैं। अब आपकी की यूएक्स टर्म्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि यूजेबिलिटी आपकी क्या होती है, मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि इज़ ए मेजर ऑफ हाउ वेल स्पेसिफिक यूज़र इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट कैन यूज़ ए प्रोडक्ट, कि कितना अच्छे से वो किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है, वो आपकी यूजेबिलिटी है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ना ये अगर आपको याद हो, पुराने ज़माने के टीवी रिमोट्स होते थे। अब यहाँ पे क्या है, सिमिलरली जो मैंने आपसे एग्जांपल पूछी थी ना गवर्नमेंट वेबसाइट्स की, बिल्कुल ऐसे की होती हैं ये आपकी टीवी रिमोट्स की तरह। दे आर क्लटर्ड, वहाँ पे बंदा चला जाए तो नहीं पता होता कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी। अब आप इन रिमोट्स पे अगर देखें तो आपके क्या हैं, सिंपली बटन्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब यूज़र को नहीं समझ आता कि मैंने अगर किसी जगह जाना है तो वो किस तरह से करूंगा, कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये सारी चीज़ें आपकी। अब इस क्लटर्ड को कम करने के लिए ना काफ़ी लोग जो है वो इस तरह से भी करते थे, सिर्फ फंक्शनैलिटी उनकी जो चीज़ें हैं वो काम की, बाकी सारा टेप्ड। अब इस चीज़ को ना मॉडर्न डिज़ाइन में जो है वो सॉल्व किया गया। अब आपके जो टीवी रिमोट्स हैं ना वो इस तरह से आते हैं, वेरी सिंपल एंड डेलीगेट, यूज़र की रिक्वायरमेंट और यूज़र की यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्लटर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये आपकी यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर कर रहा है, इन्हांस कर रहा है। ये उसकी एक एग्जांपल आपके लिए। अच्छा जी, हिरार्की वैसे कभी आप लोगों ने सुना है, इफ़ यू गाइस हैव डन ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कुछ इससे रिलेटेड फील्ड। हिरार्की बेसिकली आपकी जो यूआई यूएक्स में है, अरेंजमेंट आती है, आइटम्स की अरेंजमेंट। अब आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे आपकी स्क्रीन्स पे भी जो है एक हिरार्की है। आपके जो यूज़र्स हैं, आप लोग यूज़र्स हैं बेसिकली जो गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने यूज़र्स की टाइल्स को काफ़ी हाईलाइट करके, बोल्ड करके बड़ा बनाया। तो ये हिरार्की को फॉलो कर रहा है कि यूज़र्स जो मीटिंग के अंदर हैं वो पहले दिखें, फिर नीचे छोटे छोटे बटन हैं कि जो उनकी फंक्शनैलिटी बटन्स की है वो नीचे दिखे। तो हिरार्की है बेसिकली कि आपकी आंख जो है एक प्रोडक्ट में पहले क्या चीज़ फोकस करती है किस पे, और किस चीज़ पे वो स्लोली मूव ऑन करती है। देखिएगा, यह हिरार्की की हमारे पास एक एग्जांपल है। अब जब आप देखेंगे ना इसको, तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, यू विल रीड दिस फर्स्ट। क्यों? क्योंकि उसका टेक्स्ट बड़ा है। फिर वही हिरार्की नीचे है। आपके जितने भी ई कॉमर्स के स्टोर्स हैं या ई कॉमर्स के ऐप्स हैं ना, उनमें इस तरह की हिरार्की फॉलो की जाती है कि पहले प्रोडक्ट का पिक्चर या वो सब कुछ शो किया जाता है, फिर उसका नेम, फिर लास्ट पे उसकी प्राइस, और एंड पे जो है उसकी डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये बेसिकली आपकी हिरार्की होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, एक्सेसिबिलिटी की बात मैं कर रहा था। एक्सेसिबिलिटी की मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कि आपकी
एक प्रोडक्ट ऐसी जो ऐसे लोग भी यूज़ कर सकें जिनका उनके पास एक्सेस नहीं है। जिस तरह मैंने आपको व्हील चेयर और सीढ़ियों की एग्जांपल दी थी, देखें ये आपकी वो व्हील चेयर के लिए उन्होंने स्पेशल वो बनाया हुआ है कि बंदे की व्हील चेयर वहाँ से मूव कर सके। उसके अलावा ये आप देखें, ये ब्लाइंड लोग जो होते हैं जिनको नज़र नहीं आता, उनके लिए स्पेशल रेलिंग की गई है दीवार पे कि अगर वो आते हैं किसी फ्लोर पे, उनको नहीं पता लग रहा फ्लोर नंबर, हाउस नंबर, तो वो छेड़ के उनको पता लग जाए अच्छा 309 यहाँ पे है। तो ये आपके क्या यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर किया जा रहा है और एक्सेसिबिलिटी के बारे में सोचा जा रहा है उन लोगों के बारे में भी जिनको जो उस प्रोडक्ट को इजीली एक्सेस नहीं कर सकते किसी डिसेबिलिटी की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से। ये सारी चीज़ें जो है ना, आपका यूआई यूएक्स डिज़ाइनर इन माइंड रख के आपका ये करता है। अच्छा, अब हमारे जो ग्राफिक डिज़ाइनर जो बच्चे करते रहे हैं या जिनकी थोड़ी हाव नाव है, उन्हें आइडिया होगा कि गुड कंट्रास्ट बैड कंट्रास्ट क्या चीज़ है। अब ये सिंपल एक एग्जांपल है कि आपकी विजुअली चीज़ें अपील किस तरह से करती हैं। अब हमारे पास जो आपका बैड कंट्रास्ट में लिखा है वो काफ़ी थोड़ा विजुअली सही अपीलिंग नहीं है, नज़र नहीं आ रहा, सही तरह से पढ़ नहीं सकता बंदा दूर से। बिसाइड्स दैट गुड कंट्रास्ट जो है आपका वो ठीक तरह से आप पढ़ पा रहे हैं। तो ये आपकी एक्सेसिबिलिटी में ये चीज़ें भी आती हैं कि विजुअली वो बंदा, चलो आपने डिसेबल्ड को तो माइंड में रख लिया, पर वैसे भी आपकी प्रोडक्ट जो है इतनी अच्छी है कि नॉर्मल लोग भी उसे यूज़ कर रहे हैं या एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी एक एग्जांपल है जिसमें आपका सिंपल एक कंट्रास्ट बेहतर है, चीज़ें अच्छी हैं, विजुअली अपीलिंग हैं। अच्छा जी, अब आपकी चीज़ें किस तरह से मुश्किल बनती हैं यूआई यूएक्स में ना, फ्रस्ट्रेटिंग। अगर आपकी चीज़ें इनएक्सेसिबल हैं, अगर आपका यूज़र जो है उसे नहीं समझ आ रहा चीज़ें किस तरह से एक्सेस करनी है, तो ऑब्वियसली वो आपकी प्रोडक्ट को डिफ़िकल्ट टू यूज़ बनाती हैं और फ्रस्ट्रेटिंग बनाती हैं। अब मोस्टली ऐसे होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, जो आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स है ना, उन्हें जब हम ओपन कर देते हैं ना, समझ नहीं आती कि जी इतनी क्लटर्ड है, कौन सी चीज़ कहाँ पे ढूंढनी है, क्या है ये वो सारा कुछ। तो मैं फ़ौरन से पहले ही 2-3 सेकंड में बैक कर देता हूँ। अब उससे क्या है, अगर आपकी वेबसाइट कोई भी ऐसे की है ना जो विजुअली अपीलिंग नहीं है, यूआई यूएक्स उसका ठीक नहीं है, तो यूज़र उससे फ्रस्ट्रेट होकर पहले 5 सेकंड में ही निकल जाता है। क्या हुआ कि आपने अपना एक कस्टमर लूज कर दिया अपने यूआई यूएक्स खराब होने की वजह से। तो इस वजह से ये इतना मैटर करता है कि यूज़र फ्रस्ट्रेट फील ना करे, आपकी प्रोडक्ट जो है उसे यूज़ करना डिफ़िकल्ट ना समझे। ये थी इसकी सारे टर्म्स। यूज़र सेंट्रिक, जैसे ही मेरी ये मीटिंग स्टार्ट हुई है तब से मैं यूज़र ही करी जा रहा हूँ। अब आपको समझ आया होगा यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन कितना ज़रूरी है आपका, यूसीडी भी कहते हैं इसे। इज़ एन अल्टरनेटिव डिज़ाइन प्रोसेस इन विच डिज़ाइनर फोकस ऑन द यूजर्स एंड देयर नीड्स। क्या आपके यूजर्स पे फोकस किया जाता है और उनकी नीड्स पे फोकस किया जाता है। अभी आप ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे सुन के बोर ना हो। अभी आपको मैं एक अपना जो है एक डिज़ाइन जो है मेरा प्रोजेक्ट उसके थ्रू लेके चलूँगा, जिससे आपको चीज़ों का और अच्छा आइडिया होगा कि हम बेसिकली करते क्या हैं। देखिएगा, ये थी हमारी इम्पोर्टेंस और आप कह सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ यूआई यूएक्स। जितनी मैंने अभी तक तकरीर की हैं, जो बताया आपको, आई होप सो कि आपका यूआई यूएक्स को लेके पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली यूआई क्या चीज़ होती है, किसी भी प्रोडक्ट की ज़ाहरी शक्ल सूरत, द इंटरफेस के किस तरह से वो दिखती है, जिस तरह आपकी ये गूगल मीट्स की ऐप दिख रही है। एंड यूएक्स बेसिकली इज द एक्सपीरियंस किसी भी प्रोडक्ट को लेके, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी डिजिटल, उसको लेके एक्सपीरियंस कैसे क्या है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ बेटा शेयर करूंगा अपना एक प्रोजेक्ट, ताकि आपको आइडिया हो कि इंडस्ट्री में चीज़ें किस तरह से चलती हैं। देखिएगा ज़रा, आपकी स्क्रीन आ गई, स्टॉप शेयर। हाँ जी, इज माई स्क्रीन विजिबल? क्या आपको नजर आ रहा है? ना कोई जानवर के पास। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखिएगा, ये सिंपली मेरी वेबसाइट है। हर जो है ना डिज़ाइनर उसकी वेबसाइट होती है जिसमें उसने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह शेयर किए होते हैं। इसको पोर्टफोलियो कहते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पे आके देख सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है। हर प्रोफेशनल बंदे का पोर्टफोलियो होता है। जो आपके कोडर हैं उनका गिटहब है, वहाँ पे उन्होंने कोडिंग के प्रोजेक्ट्स अपने डाले होते हैं। जो आपके डिज़ाइनर हैं उन्होंने अपनी पीडीएफ्स और ऑनलाइन इस तरह चीज़ें बनाई होती हैं। तो आपका जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर होता है उसका बेसिकली एक पोर्टफोलियो होता है, इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। अब यहाँ पे ना मैं आपको कोई भी प्रोजेक्ट शोकेस करता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट था मीलवेव बेसिकली।
I have also worked in one of the biggest software houses of Pakistan, Arbisoft. It's in Lahore. तो वहाँ पे मैंने ये ऐप जो है इसकी UI UX डिज़ाइनिंग को डील किया था. इसको मैं आपको गो थ्रू कर देता हूँ, देखिएगा. हमारी बेसिकली ये ऐप जो थी, इट वाज अ मील प्लानर. अब मील प्लानर क्या है आपका, कि खाना बनाने के लिए, आपकी प्लानिंग करने के लिए एक ऐप. वैसे तो नाम से बड़ी सिंपली शो हो रही है कि हाँ जी क्या है, कोडिंग कर दी, बना दी, ये वो, उसमें ऐसे के फीचर्स ऐड कर दिए. पर हमें पता कैसे चलेगा कि जी हमने ये फीचर ऐड करना है, ये यूज़र क्या फीचर्स चाहता है. तो उन सब के लिए ना सबसे पहले आपकी आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ये बेसिकली वो ऐप थी कि आपके प्रोजेक्ट का गोल क्या है. गोल क्या था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रमोट हेल्थ ईटिंग को प्रमोट करना, मील प्लानिंग को आसान बनाना, एंड इनहेंस कम्युनिटी एंगेजमेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर अपनी रेसिपीज अपलोड करें, कम्युनिटी एक बने आपकी हेल्थी ईटर्स की. तो ये हमारी ऐप का प्रोजेक्ट का गोल था, बेसिकली प्रोजेक्ट गोल आपका. वंस यू डिसाइड द प्रोजेक्ट गोल, उससे अगला स्टेप आपका आता है रिसर्च. कोई भी काम आप ऐसे तो नहीं ना शुरू हो जाता. तो रिसर्च जो है वो बेसिकली आपका UI UX डिज़ाइनर करता है. किस तरह से, मैंने जो था यूज़र आपका देखें, रिसर्च के ना डिफरेंट वेज हैं. आप कम्पिटिटिव रिसर्च कर सकते हैं, आप ऑलरेडी मार्केट में देख सकते हैं कि कौन सी उससे रिलेटेड ऐप्स या सारा कुछ चल रहा है, तो आप क्या है उससे आइडिया ले सकते हैं, उसे कहते हैं कम्पिटिटिव रिसर्च. आप जो है ऑनलाइन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, आप जो है अपनी रिसर्च कर सकते हैं. और बेस्ट ऑप्शन आपके पास है यूज़र इंटरव्यूज़, कि आप जो उस ऐप यूज़र हैं उनसे इंटरव्यू लेके वो क्या चाहते हैं आपकी ऐप में. अब हमारे पास क्या है देखिएगा, मैंने जो है 3 लोगों का इंटरव्यू लिया था. एक था ज़करिया नाम का बंदा था. ही वाज अ बिजी प्रोफेशनल, मतलब ऑफिस गोइंग पर्सन था. वो अपनी ऐप में से क्या चीज़ें चाहता था, फर्स्ट उसका इंटरव्यू लिया मैंने. फिर तुषार एक फिटनेस जिम जाने वाला बंदा था, उसे क्या चाहिए उस ऐप में से, उसका इंटरव्यू लिया था. जो आपकी इंटरव्यूज़ होते हैं ना UX में आते हैं, बेसिकली यूज़र रिसर्च में, यूज़र एक्सपीरियंस में. तो आपकी इसमें यही चीज़ डिसाइड की जाती है कि ऐप में बनाना क्या है. एंड लास्ट वन द फैमिली पेरेंट, कि अगर पेरेंट उस ऐप को यूज़ करें तो उनको क्या चाहिए होगा. ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं. अब अभी आपके जो भी क्वेश्चन है ना वो क्लियर होते जाएंगे. अब मैंने जब यूज़र इंटरव्यू लिया ना बेटा, उसमें मुझे ज़करिया ने बताया कि अक्सर वो खाना बनाने से पहले ना भूल जाता है. क्या भूल जाता है, कि उसने अगर चिकन बनाना था ना तो उसका चिकन फ्रीज़र में पड़ा था. अब वो निकालेगा, फिर वो 30 मिनट 40 मिनट पड़ा रहने देगा ताकि वो डी फ्रीज़ हो, मतलब फ्रीजिंग उसकी ख़त्म हो, फिर वो उसको बनाना स्टार्ट करे. अब वो तो ऑफिस गोइंग पर्सन है, उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं कि वो वेट करे. तो इससे हमें क्या पता लगा, अब उसने तो इंटरव्यू में मुझे सिर्फ ये बात बताई थी कि इस तरह से होता है. अब उससे मुझे यूज़र का एक पेन पॉइंट पता चला कि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि मेरी ऐप में कोई ऐसा फीचर हो कि यूज़र उसमें पहले से स्केड्यूल कर सके और उसको मैसेज आ जाए, रिमाइंडर आ जाए कि भैया आपने अगर ये मील बनानी है तो आप पहले से वो उसकी जो चीज़ें हैं वो प्रिपेयर कर लो, या फिर कोई चिकन या कोई ऐसी चीज़ जो फ्रीज हुई है उसे डीफ्रीज कर दो. तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि किस तरह से यूज़र इंटरव्यू के थ्रू आपका पेन पॉइंट यूज़र का आप क्लियर करते हो. अब ये चीज़ मुझे यूज़र इंटरव्यू से पता लगे. अब वो क्या है, एक चीज़ मुझे पता लगी, मैंने अपनी रिसर्च कर ली. अब उसको मैंने बस इम्प्लीमेंट करना था अपनी ऐप के अंदर, कि मेरी ऐप के अंदर वो फीचर दिखेगा किस तरह से, बनेगा किस तरह से, देखिएगा. अब जब यूज़र आपके इंटरव्यूज हो गए, फिर आपके एक टर्म आती है यूज़र पर्सोना के. यूज़र पर्सोना बेसिकली क्या चीज़ है, पर्सोना बेसिकली आपका एक पर्सन है, इमेजिनरी पर्सन है जो आपका वो ऐप यूज़ करेगा. अब यहाँ पे मैंने 3 वो बनाए थे. आपका अब्दुल्ला एक बनाया था, सिंपली जो आप कह लेंगे बिजी प्रोफेशनल है, वही जो मैंने इंटरव्यूज लिए थे ना उसकी बेस पे मैंने पर्सोनास क्रिएट किए. आप बनाते हैं पर्सोना, बेसिकली डिटेल होती है उन बंदों की जो आपकी ऐप यूज़ करेंगे. फिर एक फिटनेस फ्रीक वलीद, जो कि अपनी फिटनेस को लेके एक ऐप को यूज़ करना चाहते हैं. फिर आपकी हाउस होल्ड फैमिली पेरेंट, वो किस तरह से उस ऐप को डील करेंगे, मतलब उनके गोल्स क्या हैं, मोटिवेशन क्या है, नीड एंड पेन पॉइंट्स क्या हैं. ये सारी चीज़ें आपकी एक पर्सोना आपको बताता है कि वो यूज़र आपका किस तरह का है. यूज़र, आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि आपका यूज़र से बात स्टार्ट होती है कि यूज़र आपका जो ऐप को यूज़ करेगा वो किस तरह से करेगा. अब जब ये सारी चीज़ें होंगी, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप बनाते हैं कि वो आपका, अब देखिए यहाँ पे मैंने बनाई थी कि अब्दुल्ला इज़ ए बिजी मार्केटिंग मैनेजर. उसके यूज़र कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हु नीड्स एन एफिशिएंट वे टू मेंटेन ए हेल्थी डाइट बिकॉज हिज टाइट स्केड्यूल लीव्स हिम विद लिटिल टाइम फॉर मील प्रेप. कि उसका स्केड्यूल इतना टाइट होता है कि उसके पास टाइम ही नहीं होता खाना बनाने का, इसलिए उसे मील प्लानिंग ऐप चाहिए. तो ये सिंपल एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी. समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कि आप प्रॉब्लम सोल्व क्या करना चाह रहे हैं. अच्छा, आपके एम्पथी मैप होते हैं. एम्पथी मैप क्या है, बेसिकली जो आपका यूज़र है वो कह क्या रहा है,
सोच क्या रहा है और वो करता क्या है और वो फील किस तरह से कर रहा है, कैसे। कहता जी अब्दुल्ला कहता था आई डोंट हैव टाइम टू प्लान मील्स एवरी डे, कि मैं रोज नहीं बना सकता, आई नीड टू। पर वो सोचता क्या है, वो सोचता है कि उसे हेल्थी भी रहना है अपने स्केड्यूल के बिजी होने के बावजूद। करता क्या है, स्क्रॉल थ्रू हेल्थी रेसिपी ऑनलाइन के, ऑनलाइन रेसिपीज देखता रहता है, क्या कर सकता हूँ मैं, शॉपिंग लिस्ट बनाता रहता है, या फिर खाने की छोड़ देता है, खाने कभी दूसरा दिन का खाना छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया। डज फील्स किस क्या फील करता है, फ्रस्ट्रेटेड जब उसे खाना नहीं मिलता या बनाने के लिए कोई रेसिपी नहीं मिलती। तो ये आपके सारे जो हैं ये 4 चीज़ें, सेज थिंग्स डज फील्स, बेसिकली आपके यूज़र के पेन पॉइंट्स हैं कि यूज़र के लिए किस तरह से हम चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। ये भी आपने बनाने होते हैं, एम्पथी मैप। उसके अलावा जर्नी मैप होते हैं जिसमें आप यूज़र का एक एक पॉइंट पे देखते हैं कि यूज़र किस तरह से फील कर रहा है। गोल स्टेटमेंट कि आप क्या चीज़ सोल्व कर रहे हैं उस यूज़र के लिए। क्या है जी, our meal planning app will let users schedule and search meals quickly and easily, which will affect busy professionals, fitness enthusiasts, and parents by allowing them to choose the most convenient time and recipes for meal prep. क्या है कि ये आप सोल्यूशन बेसिकली, जिस तरह प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसी तरह सिंपली आपकी गोल स्टेटमेंट है कि आप गोल क्या अचीव कर रहे हैं उस ऐप के थ्रू। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा हो गया हमारा बोरिंग काम जो भी मैंने आपको बताया, रिसर्च का ये वो सारा कुछ। अब आता है फन पार्ट आपका। देखिएगा, क्या आप सब मेरी बात आवाज़ आ रही है, मेरे साथ हैं? प्लीज़ गिव सम रिएक्शन। ओके, लोगों ने ये सारी बोरिंग चीज़ें देख ली होंगी कि अच्छा ये होता है, यूज़र इंटरव्यूज़ होते हैं, पता लगता है जो अच्छा है, पैसे बनानी है वैसे बनानी है। अब आपका काम आता है कि उसको बनाना स्टार्ट करना है आपने। डिज़ाइन प्रोसेस आपका बेसिकली, यूज़र रिसर्च के बाद डिज़ाइन प्रोसेस। आपने आइडिएट कर लिया, मतलब आइडिया सोच लिया, उसके डिज़ाइन रिसर्च होगी, अब आता है डिज़ाइन प्रोसेस। देखिएगा, सबसे पहले आप बनाते हो बेटा प्रोटोटाइप्स, और मोर ओवर यू कैन से वायर फ्रेम। वायर फ्रेम बेसिकली क्या होता है? वायर फ्रेम बेटा आपका एक ऐप का हक है। वायरिंग, नाम से पता लग रहा है कि फ्रेम है ऐप का। वायर्ड, वायर्ड क्यों कहते हैं कि सिंगल लाइंस होती हैं आपकी। सिंपली आप पेपर पे या फिर कंप्यूटर पे इस तरह से वायर फ्रेमिंग करके आप बनाते हो कि आप माइंड में सोच के 3-4 जितनी आपको समझ आए कि आपकी ऐप दिखेगी कैसे, उसको आप बना लेते हो सिंपली। फिर उसमें से आप एक चूज कर लेते हैं। अब ये मेरी जो मील प्लानिंग ऐप थी ना, उसका मैंने 3 इस तरह होम स्क्रीन के ही बनाए थे वायर फ्रेम्स, तो उसमें से मैंने एक चूज कर लिया था। सिंपली इसमें आपके देखें कोई इस तरह पिक्चर कुछ भी नहीं, सिर्फ वायर्ड हैं और वो ये आपके खाके बने हुए हैं, इसे कहते हैं वायर फ्रेम। ठीक है, अच्छा, ये भी आपका एक दूसरी स्क्रीन का वायर फ्रेम है, मतलब जिसमें बंदा जो था उसको अपनी मील की न्यूट्रिशन ट्रैकिंग दिख रही है कि अच्छा। ये मैं यही बात बता रहा था बेटा कि आपकी जो यूजर प्रोफाइल है ना, यूजर प्रोफाइल कह रहा हूँ सॉरी, आपकी स्क्रीन्स का जो आप वायर फ्रेम बना लेते हैं ना, तो वो डिफरेंट लेआउट्स पे होता है। उसमें से फिर बेस्ट वन आप जो है वो चूज कर लेते हैं। अब वायर फ्रेमिंग बेसिकली क्या है, उसको एक खाके को बनाना। अब उसको आगे आप डिजिटली बनाते हैं। डिजिटली देखिए, अब ये हाई फिडेलिटी डिज़ाइन क्या है कि उसको आप थोड़ा रिफाइन करके डिजिटली बना रहे हैं। ये सिंपली मैंने बीच में डिज़ाइन देखा था कि किस तरह से मैं अपनी ऐप का लोगो बनाऊं, उसमें कलर स्कीम ये वो सारा कुछ क्या यूज़ करूं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा फिग्मा पे, जहाँ पे मेरा ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। देखिएगा ज़रा, आपको बेसिकली ये ऐप शोकेस करूँ, प्रेजेंट समथिंग एल्स, आपका फिग्मा शेयर। देखिएगा, अब मेरी स्क्रीन शो हो रही है, बताइएगा मुझे। जी सर, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। देखिएगा प्लीज, ये देखें, ये आपका बेसिकली बेटा एक प्रोजेक्ट है, वही मिलवे का जो मैंने आपको बताया। अब इसमें सिंपली मैंने जो पर्सोनास बनाए थे वो भी यहाँ पे बनाए थे। ये आपका फिग्मा है। सिंपली इसमें आपके नीचे ये टूल बार होती है और ये आपके साइड पे डिटेल्स, ये भी साइड पैनल होता है जिसपे आपकी डिफरेंट चीज़ें, ये देखिए जैसे मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्लिक हो रही हैं चीज़ें, बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह आपके डिफरेंट टूल्स हैं ना उसी तरह काम करता है। अब इसमें क्या है कि आप डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। ये भी मैंने आपके कुछ वेरिएंट्स बनाए थे। फिर ये आपकी जो ऐप की टैब बाद आपका आते हैं स्क्रीन्स पे। बेसिकली आप बनाते तो स्क्रीन्स ही हैं, यूज़र इंटरफेस। अब ये थी मेरी स्टार्टिंग की एनिमेशन 1 2 3, ये स्टार्टिंग की स्क्रीन है। अभी आपको आइडिया होगा कि ये हो क्या रहा है। ये आपकी स्टार्टिंग स्क्रीन थी ऐप की, जिसमें आपकी ऐप लोड होती है, ऑन होती है, वो किस तरह से दिखेगी। लोडिंग स्क्रीन आप कह लें, स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं वैसे इसे। फिर उसके बाद ऑन बोर्डिंग। ऑन बोर्डिंग, जो नया बंदा ऐप पे आता है उसको
साइन इन करना, ये वो सारा कुछ, ये ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बेसिकली आपकी डिज़ाइन हुई हैं। अब इंडिविजुअली ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। ये आपका टेक्स्ट, ये देखें, मैं जब इसे क्लिक करता हूँ तो वो मूवेबल भी है। आपके ये बटन्स, ये सारे इसके अंदर एक मोबाइल स्क्रीन के लिए डिज़ाइन की गई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो थी आपकी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन। ये आपकी बेटा होम की स्क्रीन्स थी कि आपकी ऐप का होम पेज किस तरह से दिखेगा। फिर ये डिफरेंट नीचे देखें टैब पे भी वो चेंज हो रहा है आपका। ये कैलेंडर पेज था, तो अब बस डिजिटली उनको रिफाइन करके बनाया। फिर आपकी यूज़र प्रोफाइल, ये देखें यूज़र की प्रोफाइल किस तरह से दिखेगी आपकी, और उसकी जो डिटेल्स हैं सारी। फिर आपके नोटिफिकेशन, जो मैं बात कर रहा था कि नोटिफिकेशन तो ज़रूरी है, वो नोटिफिकेशन के पेज को नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ तो उसकी स्क्रीन कैसे दिखेगी, नो नोटिफिकेशन येट। अच्छा, उसके बाद ये तो आपकी सिंपल जो छोटा सा प्रोजेक्ट था, तो इसकी ऑलमोस्ट 25-30 स्क्रीन है। सिमिलरली आपकी इंडस्ट्री में इन ऐप्स की स्क्रीन्स हंड्रेड्स की तादाद में जाती हैं। किसी भी ऐप की 100-150 स्क्रीन, 200 स्क्रीन, इतनी स्क्रीन होती हैं जो बनाई जाती हैं। आप जो ये जैज़ कैश, नया पे और ये सारी ऐप्स यूज़ करते हैं ना, इजी पैसा, जैज़ कैश, उनके बैकएंड पे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स ने इस तरह से पहले उनकी स्क्रीन्स बनाई हैं। फिर उन स्क्रीन्स को बनाने के बाद डेवलपर कोडर ने उनको कोड किया। अब देखें, ये आपका सर्च वाले पेज थे बेसिकली, कि आपके सर्चिंग में किस तरह से चीज़ें शो होंगी। यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में शो की हैं। फिर उसके बाद यूज़र उन्हें लाइक कर सकता है, कुकिंग कर सकता है, वीडियो देख सकता है, अपना फीडबैक दे सकता है। अब ये सारी चीज़ें फंक्शनल नहीं हैं। मतलब जब यहाँ पे अगर मैंने लाइक का बटन दिया हुआ है ना, ये लाइक का बटन, इसको मैं लाइक ज़रूर करूँ तो ये कलर चेंज हो जाएगा इसका, पर वो चीज़ लाइक नहीं होगी। क्यों? जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूआई में बेसिकली आप वो चीज़ें बना रहे हैं, उनके जो कोडिंग होने के बाद, हाँ प्रोटोटाइप, बिल्कुल वेरी गुड मैसा, उसके प्रोटोटाइप आपने बनाया कि वो चीज़ें दिखती किस तरह से हैं या वो काम किस तरह से करेंगे। उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो कोडर बनाता है। समझ रहे होंगे आप पॉइंट को मेरे, कि चीज़ को बनाना आपका काम है, उसमें फंक्शनैलिटी जान भरना कोडर का काम है। पहले वो चीज़ बनेगी, हाका होगा, दिखती कैसी है, सारा कुछ ये वो, फिर उसकी प्रोसेसिंग फंक्शनैलिटी कोडर करता है। अच्छा, ये जो पहले बच्चे आपने सवाल किया था, अब देखें, आपने सवाल किया था कि सर पहले यूएक्स करना होता है या यूआई करना होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं कैसे। मैंने पहले ये स्क्रीन बनाई थी ऐसे, देखें फर्स्ट पे आपको ना यूजिबिलिटी 1 ऊपर दिख रहा होगा। मैंने ये स्क्रीन बनाई थी ऐसे, इसमें मैंने बनाए थे स्टेप 4 के आगे ना आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, और वो जो लास्ट पे झंडा बना हुआ है वो ग्रीन कलर में सर्कल में, पता नहीं मेरा एरो स्क्रीन पे शो हो रहा है कि नहीं, ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया है, दिख रहा है। ये मैंने इस तरह से बनाया था। अब जब आपकी प्रोडक्ट बन जाती है ना, उसके बाद आप यूजिबिलिटी इंटरव्यू लेते हैं, मतलब यूजर से जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट यूज करनी है उनसे इंटरव्यू लेते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। उसमें भी 2 टाइप्स होती हैं, गाइडेड और अनगाइडेड, कि यूजर को बता के करवाया जाए, ना बता के करवाया जाए, तो वो किस तरह से होता है। अब मैंने ना इसका अनगाइडेड इंटरव्यू लिया, पेरेंट्स से लिया जिन्होंने ये ऐप यूज़ करनी थी। वो बेचारे क्या कर रहे थे वो ना इन वैसे ही स्टेप्स को दबा नहीं सकते हम, वो जैसे जैसे आप स्टेप आगे जाते जाओगे ना रेसिपी में, वो खुद ही ऑटोमेटिकली आगे जाता जाएगा। अब वो क्या गड़बड़ी कर रहे थे, वो इसको समझ रहे थे बटन, वो दबाई जा रहे थे 1 को 2 को 3 को 4 को, पर वो तो प्रेसेबल है ही नहीं। क्या पता लगा कि यूज़र जो है वो कन्फ्यूज हो रहा है हमारे स्टेप वाले में। फिर मैंने क्या किया, जब हमारी ऐप बन चुकी हुई है यहाँ पे, अब यूजिबिलिटी टेस्टिंग के बाद, यूजिबिलिटी इंटरव्यू के बाद क्या किया मैंने, चेंज किया, आइट्रेशन की, इसे आइट्रेशन कहते हैं, आइट्रेटिव प्रोसेस है, क्या आइट्रेशन की, दोबारा बनाया वो काम रैमन। अब ये देखें यहाँ पे यूजिबिलिटी 2 स्क्रीन 2 है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको चेंज करके उन स्टेप से एक सिंपल बार बना दिया आपकी, और साथ में लिख दिया प्रोग्रेस आपकी कितनी हो गई है उसमें, 73%, 60%, जब पूरी होगी तो 100% हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ, दोबारा जब मैंने लिया इंटरव्यू या यूज़र टेस्टिंग, मतलब यूज़र को प्रोटोटाइप दिया कि भैया आप ये ऐप चला के देखो, फिर उसको कन्फ्यूजन नहीं हुई, उसको पता लग गया अच्छा ये लाइन है जो कंप्लीट होगी तो मेरी रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी आप देख रहे हैं जो चीज़ें, ये पेन पॉइंट्स, ये सारा कुछ क्या ऐप पे डिसाइड किस तरह से होगा कि कौन सा बटन आएगा, रेक्टेंगुलर आएगा, ये आएगा, फलां आएगा, ये सारा कुछ जो है आपका यूआई यूएक्स डिसाइड करता है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर डिसाइड करता है। बाद में वो चीज़ें आपकी कोड होती हैं, तो स्टार्टिंग ही आपकी यूआई यूएक्स डिज़ाइनर से होती है। तो ये बेसिकली आपका बेटा यूआई यूएक्स था, ये सारा उसका डिज़ाइन बना हुआ। अब मैं आपको ना
ये नहीं, ये प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं है बेसिकली। शायद ये जिस सॉफ्टवेयर में हाउस में काम कर रहा था ना, ये उनका क्लाइंट प्रोजेक्ट था, आप कह लें। तो ये प्ले स्टोर पे अभी अपडेटेड नहीं है। तो अभी मैं ना आपको ना इसका ना दिखाऊंगा प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप क्या चीज़ होती है? हाँ जी, ये एरोज़ आपकी बेसिकली क्या बता रहे हैं कि किस चीज़ को मैं क्लिक करूँ तो आगे कौन सी चीज़ आए, बेसिकली उनकी फंक्शनिंग। ये सिर्फ अभी अटैच कर रहा हूँ मैं उन सारी स्क्रीन्स को कि जी मैं इस बटन को दबाऊँ तो क्या चीज़ ओपन हो, ये वो सारा कुछ। अब मैं आपको प्रोटोटाइप ऐसे रन करके भी दिखाता हूँ, देखिएगा ज़रा। मतलब मेरी ऐप का सिर्फ मैं उसका डिज़ाइन नहीं बना सकता, मैं उसकी फंक्शनिंग की भी एक बना सकता हूँ कि वो काम भी करे, ज़रा इधर उधर स्क्रीन जाएँ और सारा कुछ। देखिएगा। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपकी, शेयर। हाँ जी कासिम, एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी बेटा। अच्छा सर, हम अगर हमने डिज़ाइन बना लिया, हमने यूआई यूएक्स का काम कंप्लीट कर लिया, अब जिस तरह अगर कोई एक गेम डेवलप हुई है या अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप हुई है तो वो उसके बाद जाती है साइबर डिपार्टमेंट के पास उसकी हाँ टेस्टिंग के जी, लिए। हाँ तो जी। क्या हम यूआई यूएक्स के अंदर आप जो लॉजिक्स यूज़ करते हैं, जो एनिमेशंस यूज़ करते हैं, जो बटन्स आप ऐड करते हैं, क्या हम्म, उनकी बेसिस पर कोई बग बाउंटी हंटर उसको हम्म। उसके अंदर से कोई बग निकाल सकता है उस आपके डिज़ाइन से? नहीं बेटा, देखिए साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ डिफरेंट फील्ड है। उनका काम क्या है कि हमारी ऐप को सिक्योर बनाना, ठीक है। वो थ्रू कोडिंग बनाएं, वो आपकी डिफरेंट आईपीज यूज़ करें, कोई भी चीज़ यूज़ करें, उसका आपकी एनिमेशन से, आपके बटन के स्टाइल से या कलर से लेना देना नहीं है। क्यों? आपका कलर, एक ऐप का कलर स्कीम या उसके बटन की शेप जो है वो तो डिसाइड नहीं ना करेगी कि ऐप कितनी सिक्योर है। हाँ, पर आप कहते हैं कि जी आपके यूज़र को डिफ़िकल्टी हो रही थी समझने में किसी चीज़ को, बटन को, या सिक्योरिटी का, उसने अपनी ऐप की सिक्योरिटी फीचर को बढ़ाना था, उसका यूआई या उसका यूज़र एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। तो वहाँ पे आप आते हो कि भाई ऐप की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए जो उसके अंदर चीज़ें थी वही ठीक तरह से नहीं डिज़ाइन हुई, तो फिर आप दोबारा से उस चीज़ को रीडिज़ाइन करोगे, आइट्रेट करोगे। तो दैट्स वाई आई से कि आपका जो है यूआई यूएक्स एक आइट्रेटिव प्रोसेस है कि बार बार चलने वाला काम है, इसमें रिपीटेशंस होती हैं। उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दी कि यूज़र को जब नहीं समझ आ रही थी कि जी उसने किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो मैंने उन स्टेप्स को ही चेंज करके सिंपल एक बार बना दिया था। तो ये बेटा इस तरह से चलता है। आई सर होप सो कि हाँ जी। एक यूआई यूएक्स डिजाइनर सिर्फ फ्रंट एंड डिजाइन करता है या बैक एंड? जो मेरा सवाल है वो ये है कि हम कोई भी हाँ, हाँ। लॉजिक ऐड करते हैं, नहीं, नहीं, लाइक नहीं। आपने यहाँ पे कोई बटन, यहाँ पे आपने कोई बटन ऐड किया, अब एक बग बाउंटी हंटर है, लाइक मैं हूँ, हाँ मैं जी, किसी भी वेब को टेस्ट कर रहा हूँ या मैं किसी भी गेम को टेस्ट कर रहा हूँ, तो हाँ मैं जी। पहले तो मतलब उसका एक यूजर एक्सपीरियंस करता हूँ ना, यूजर एक्सपीरियंस करने के बाद मैं फिर उसके बैकएंड के अंदर हम्म, आता हूँ, उसके डाटा के अंदर नहीं, या नहीं, उसके नहीं, अंदर। नहीं, तो हम जब यूआई या कोई भी बटन डिजाइन कर रहे हैं, कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या आप कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं, आप नहीं, सिर्फ नहीं, फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं? नहीं बेटा, नहीं। यूआई यूएक्स डिजाइनर आपका आपको चलो इन चीज़ों की हाँ ना है, जिन बच्चों को नहीं आइडिया, यूआई यूएक्स बेसिकली आपका फ्रंट एंड के साथ ही डील करता है कि आपकी एप्स के लुक, फंक्शनैलिटी, ये सारी चीज़ें, यूज़र का एक्सपीरियंस किस तरह से बेटर होगा। बैक एंड पे वो किसी चीज़ के साथ डील नहीं करता। आपके कोडर डेवलपर जो हैं वो, उनको हम ये दे देते हैं आपका प्रोटोटाइप, ठीक है। साथ साथ वो इन चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। अब जो हमारी दिखने वाली चीज़ें हैं वो भी ऑब्वियसली HTML CSS उन चीज़ों में चेंज होती हैं वेबसाइट में, वो उनको फिर इस तरह से कोड में चेंज करते जाते हैं। उन्होंने जो अपनी प्रेफरेबल लैंग्वेज यूज़ करनी है उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। बैक एंड जो है सारा, उसकी सिक्योरिटी, उसकी फंक्शनैलिटी, उसका डेटाबेस, ये सारी चीज़ें वो डील करते हैं। उनको हमने स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है कि भाई आप ये चीज़ है, ये स्टार्ट आप यहाँ से करें, ये आप इस तरह दिखती है, इसको बनाना तैयार करें। फिर वो एक एक चीज़ को पकड़ के उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब मेरी जितनी स्क्रीन्स थी ना, वो क्या करेंगे, उसको वन बाय वन स्टार्ट कर देंगे कोड करना, बनाना, सारा कुछ। पॉइंट क्लियर हुआ? और अगर एक यूआई डिजाइनर को उसके डेवलप होने के बाद, उसके सारे कोड के डेवलप होने के बाद, सारा उसको जब कोड वगैरह जो कुछ मिल जाता है, हाँ उसके जी। बाद अगर उसको कोई भी फंक्शनैलिटी अपनी मर्जी से अपने लिए डिजाइन करनी हो, तो क्या वो खुद से कोई कोड कर सकता है किसी भी एक भी एडिटर को या आईडीई को यूज करते हुए? ये जो आप बात कर रहे हो ना बेटा, इसे आपका कहते हैं बाइस, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, यूआई यूएक्स की ज़ुबान में बाइस कहते हैं।
आप कभी भी खुद से अपनी साल पे डिसीजन नहीं लेते, आपकी यूज़र की नीड्स पे डिसीजन होता है कि यूज़र्स आपके उस चीज़ को चला पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे। मेरा अपना फैसला नहीं होगा इसमें कि मैं उसको कितना एस्थेटिकली अच्छा कर दूं या मैं उसको यूज़ कर पा रहा हूँ कि नहीं यूज़ कर पा रहा। तो यूज़र्स की, अगर आप एक ऐप बनाते हैं, उसको थर्ड आइट्रेशन होगी, तीसरी दफ़ा चेंज कर लिया, फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा फीचर है जो मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स को नहीं समझ आ रहा, तो ऑब्वियसली आपकी कोडिंग के बाद भी आप दोबारा से उसको चेंज कर सकते हैं। फिर ये है कि जो आप न्यू फीचर बनाएंगे उसकी दोबारा से कोडिंग होगी, टेस्टिंग होगी, सारा कुछ वही प्रोसीजर दोबारा से रिपीट होगा। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता है। ठीक है, लाइक अच्छा। अगर हमें एक स्पेसिफिक बटन या एक स्पेसिफिक चीज़ को एडिट करना हो तो हमें एक बैकएंड पे डेवलपर टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। एक यूआई यूएक्स डिजाइनर खुद से उसको चेंज नहीं कर सकता। हाँ जी, हम उस ऐप के प्रोटोटाइप आइडिया दे सकते हैं कि वो ऐप आपकी दिखेगी ऐसे की, चलेगी ऐसे की, और वो उसका पूरा एक, वही मैं आपको आगे बात बता रहा था कि उसकी फंक्शनैलिटी उसमें नहीं होगी। मैंने अब ये ऐप बना दी है ना, ऑब्वियसली इसमें न्यूट्रिशन वगैरह नहीं चेंज होंगे, उसमें वो सारा फंक्शनैलिटी उसकी नहीं है अभी। ये मेरे पास जो है उसका प्रोटोटाइप है कि वो दिखेगी कैसे, ठीक है, फंक्शनैलिटी नहीं है उसकी। फंक्शनैलिटी उसमें जान कौन डालेगा? कोडर। समझ आया? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, जज़ाकल्लाह। देखिएगा बेटा, अब मैं आपको प्रोटोटाइप से लेके जाने लगा था कि प्रोटोटाइप क्या होता है। और भी किसी का क्वेश्चन है तो वो अब्दुल वहाब को या फिर टीम को बता सकता है। लास्ट पे हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। देखिएगा, अब ये ना सिंपल एक प्रोटोटाइप है आपका बेटा, मील प्लानिंग ऐप का, जो मैंने बनाई थी। अब यहाँ पे क्या है, आपकी ऑन बोर्डिंग स्क्रीन है। सिंपली वो जो आपकी एनिमेशन भी इसमें ऐड हुई है ना, वो भी मैंने फिग्मा में ही ऐड किया है, जो आपके वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ से मैं कहता हूँ मैं नया यूज़र नहीं हूँ वैसे तो, मतलब सॉरी, नया यूज़र नहीं हूँ तो लॉगिन तो कर लूँगा, पर अगर मैं नया यूज़र हूँ तो मुझे नीचे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। अब देखिए, जब मैं दबाता हूँ तो वो ब्लू हुए थे ना, ब्लू से क्या मुराद है कि वो बटन्स प्रोटोटाइप, अभी देखें यहाँ पे ये ब्लू हो रहे, एक बैक वाला हो रहा है, नीचे वो दो ब्लू हो रहे हैं। क्या मतलब कि आपकी वो फंक्शन प्रोटोटाइप में एडिड है, उनको मैं दबाऊंगा तो। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यूजर ने रजिस्टर कर लिया। अब एक और पॉइंट, क्या, जब यूजर आपकी मील प्लानिंग ऐप के लिए आएगा तो ऑब्वियसली कुछ यूजर्स को एलर्जीज होती हैं खाने वाली चीज़ों से, दूध से, वीट से, वो सारा कुछ आपका किस तरह से पता लगेगा? ये आप पहले ही वो डेटा कलेक्ट कर लोगे ऑन बोर्डिंग के दौरान। अब ये भी यूआई यूएक्स वाले का काम है कि वो पहले से सोच के रखे कि ऑन बोर्डिंग किस तरह से करानी है। फिर यूज़र किसी डाइट को तो फॉलो नहीं कर रहा, वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेज है या ये सारा कुछ, ये भी इसमें ऐड की स्क्रीन। अब देखिए, नेक्स्ट करते ही ये आपकी एक एनिमेशन आई छोटी सी, इसे स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। वो जो आप देख रहे थे ना 3 स्क्रीन स्टार्टिंग में, वो ये ही 3 स्क्रीन की एनिमेशन थी। अब हम इस ऐप में आ गए, हमारे पास वही नीचे टैब्स आपकी, ये देखें आपकी होम स्क्रीन, कैलेंडर, जिसमें यूज़र पहले से ही डिसाइड कर ले कि उसने किस टाइम खाना पकाना है, कौन सा खाना पकाना है, उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी। न्यूट्रिशन वाला पेज, जिसमें यूज़र की न्यूट्रिशन का हो रही हो। उसके बाद यूज़र प्रोफाइल आपकी, यूज़र की डिटेल्स। अब होम में अगर मैं जाके कहता हूँ जी मैंने डिस्कवर करनी है न्यू मील्स, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ से मैं एक्सप्लोर पे चला जाता हूँ कोई न्यू मील डिस्कवर करने। रामन की हम बात कर रहे थे, रामन को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नीचे हार्ट बना था मेरी किसी रेसिपी को लाइक और डिसलाइक करने के लिए। देखें चेंज हो रहा है ना, पिंक भी हो रहा है, ग्रे भी हो रहा है। मतलब ये प्रोटोटाइप काम कर रहा है पर उसके पीछे फंक्शनैलिटी नहीं है। मतलब ये एक्चुअल में ये रेसिपी कहीं पे लाइक डिसलाइक नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि पीछे फंक्शन नहीं है, ये एक हक है, प्रोटोटाइप है। अब मैं क्या करूँगा, स्टार्ट कुकिंग कर दूंगा। जो मेरी कुकिंग थी वो चलेगी, कंप्लीट हो जाएगी। फिनिश कुकिंग हुई। फर्स्ट टाइम ऐप है तो यूज़र एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, नहीं तो स्किप कर दूंगा, तो दोबारा से उधर आ जाऊँगा। तो ये आपकी बेटा एक प्रोफाइल का। अब यहाँ से मैं लॉग आउट भी कर सकता हूँ, ये देखें दोबारा से उधर आ गया। तो ये आपका एक प्रोटोटाइप क्या है, उस ऐप का काम कर रहा है जो एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर ने बनाया है। समझ आया? प्लीज़ कोई रिएक्शन दे मुझे ताकि मुझे आइडिया हो। हाँ जी, ये आपका प्रोटोटाइप है। हाँ जी, ऑब्वियसली जोड़ना ज़रूरी होता है। आपकी प्रोटोटाइपिंग इसी चीज़ को कहते हैं कि आपकी स्क्रीन्स की फंक्शनैलिटी को साथ में जोड़ के शो किया जाए कि स्क्रीन आपस में काम किस तरह से कर रही हैं। प्रोटोटाइप, अगर आप सिंपल, आप वो जो पहले आपको दिखाई थी ना स्क्रीन्स, वो स्क्रीन्स थी, वो सिंपल स्क्रीन्स हैं, उन्हें आप प्रोटोटाइप नहीं कह सकते। प्रोटोटाइप ये है वर्किंग प्रोटोटाइप, कि वो चीज़ किस तरह से काम कर रही है, वो भी आप इसमें फिग्मा में करते हो आप। ठीक है, तो फिग्मा आपका बेटा इंडस्ट्री टूल है जो स्टार्ट से अभी तक चल रहा है।
इसके अलावा आपके एक दो टूल्स हो रहे हैं, पहले थे स्केच था आपका एक टूल, उसके अलावा Adobe XD आपका एक टूल है। ये 3 आपके टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं आपके ना UI UX के लिए, पर इंडस्ट्री में आपका सबसे ज़्यादा फिग्मा यूज़ होता है ओवरऑल अराउंड द ग्लोब, तो इसलिए आपका फिग्मा प्रेफर किया जाता है हर इंडस्ट्री में। हाँ जी शाहजेब बेटा, एनी क्वेश्चन? सर मैंने ये पूछना था कि यूआई यूएक्स के लिए हम सिर्फ फिग्मा ही यूज़ करते हैं या इसके अलावा भी कोई टूल्स हम यूज़ करते हैं इनमें डिज़ाइन करने के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा देखिएगा बेटा, आपके इसमें ना मल्टीपल टूल्स होते हैं। आपका ड्रिबल है, बिहेंस है, आपने शायद नाम पहले भी सुने होंगे, ग्राफिक डिजाइनर्स ने सुने होंगे। बिहेंस है, ड्रिबल है, उसके अलावा आपका ना एक टूल है मोबिन। ये टूल्स किस लिए हैं? इंस्पायरेशन लेने के लिए, वैसे इंडस्ट्री में जो पहले ऐप्स हैं उनको देखने के लिए कि वो किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से चलती हैं। यूज़र फ्लोज, अब आपके प्रोटोटाइप में ना बेसिकली एक यूज़र फ्लो था कि यूज़र स्टार्ट, ऐप्स के स्टार्ट से लेके एक मेल को कंप्लीट करने तक किस तरह से वो चलेगा सारी स्क्रीन में, तो ये एक यूज़र फ्लो था बेसिकली। यूज़र फ्लोज को देखने के लिए, बनाने के लिए, फिर उसके बाद आपके मोस्टली जो है ना वायर फ्रेमिंग और आपकी ऐप डिज़ाइन, ऐप प्रोटोटाइप, उसके लिए फिग्मा यूज़ होता है। तो इसमें बेटा आपके इतने ज़्यादा टूल्स नहीं हैं, फिग्मा आपका किंग है। अगर आप फिग्मा आपको आ जाए तो आप ऑलमोस्ट UI UX डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हो 90%। तो फिग्मा आपका जो है वो इंडस्ट्री को रूल कर रहा है एज ए टूल UI UX में। हाँ जी, तो बेटा ये रुकें ज़रा अभी, प्रेजेंट समथिंग एल्स, शेयर। अब देखिए, जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में आपको दिखा रहा था अपना प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे भी लास्ट पे मैंने वही चीज़ें डिस्कस की थी कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग के बाद मैंने किस तरह से उसको चेंज किया इटरेशन में ना, ये देख रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पे कि पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया, फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट कहाँ पे हुई, फिर ये मेरा ऐप का फाइनल डिज़ाइन कि मेरी फाइनली ऐप इस तरह से बनी मेल प्लानिंग की, उसके पीछे जो यूज़र रिसर्च थी और यूज़र इंटरफेस जो सारा बना, ये आपका सारा था एक प्रोजेक्ट के थ्रू, एक UI UX। फिर लास्ट पे कंक्लूजन कि वो ऐप जो है किस तरह से शोकेस हुई और सारा कुछ। तो ये एक छोटा सा कह लें, ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। आपका ये प्रोजेक्ट लार्ज लेवल पे जाए तो ऑब्वियसली आप जो है स्टेक होल्डर से, यूज़र से 12 दफ़ा मीटिंग करते हैं, इतनी मीटिंग्स होती हैं। फिर उसके बाद आपका जो है, आपकी मीटिंग सिर्फ यूज़र से नहीं होती, आपकी कोडर से भी मीटिंग होती हैं, डेवलपर से होती हैं, आप उनके साथ मिल के काम करते हैं, ठीक है। उनको अगर कोई चीज़ है वो नहीं कोड कर पा रहे तो ऑब्वियसली फिर आपको वो चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सारी आपकी साथ साथ ये सारा सिलसिला चलता रहता है। तो यहाँ पे हम जो है इसको कंप्लीट करते हैं अपने लेक्चर को। अच्छा सर, अगर हम जेमिनी AI स्टूडियो जो है हमारा गूगल AI स्टूडियो, अगर उससे कोई भी ऐप एप्लीकेशन बनवा रहे हैं और वो हमें डायरेक्ट UI वगैरह बना के देते हैं, इंटरफेस जो भी UI होता है, यूजर इंटरफेस जितना भी होता है, वो हमें तो बना के तो देते हैं, तो क्या हम उसको फिग्मा के अंदर आके एडिट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उसको बना सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। देखें बेटा, आपकी ना इंडस्ट्री में ऐसे के टूल्स आ चुके हुए हैं जो डिज़ाइन बना सकते हैं, पर वो भी पेड हैं। आप वो पेड टूल ले भी लो ना, तो मेन चीज़ आपकी आती है एम्पथी। एम्पथी क्या होता है? एम्पथी बेसिकली आपका UI UX का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि यूज़र के साथ एम्पैथेटिक होना, यूज़र की पेन को समझना, कि जिस चीज़ से यूज़र गो थ्रू कर रहा है उसको फील करना, उसको समझना। तो यहाँ पे अभी आपका AI बहुत पीछे है। आप UI UX दो चीज़ें हैं ना, कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन जो आप बनवा लिया आपने AI से, UX जो है उसमें अभी आपका AI बहुत पीछे है। वो यूज़र एक्सपीरियंस को नहीं समझ सकता कि यूज़र अभी क्या फील कर रहा है, किस मौके पे उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह से ऐप को बेटर किया जाए। तो अगर आप UX को समझ लो ना अच्छी तरह से, तो UI तो आप AI का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और बाकी आप जेमिनी की बात करते हैं तो जेमिनी आपका UI UX का टूल नहीं है, वो आपको पिक्चर बना देगा, वो आपको आइडिया दे सकता है, इंस्पायरेशन दे सकता है, वो तो आप नेट से भी वैसे ले सकते हो। अब मील प्लानिंग की इतनी ऐप्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, मैं नेट पे जाके उनसे इंस्पायरेशन आइडिया ले सकता हूँ। तो आप जेमिनी जो आपको प्रोवाइड करेगा उससे आप आइडिया तो ले लोगे, पर क्या है कि आपकी वो चीज़ प्रोटोटाइप नहीं होगी, सिंगल स्क्रीन नहीं होगी, वो एक बटन नहीं होगा, वो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपकी यूज़र इंटरफेस UI डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बात है। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये है ना, यूजर एक्सपीरियंस तो चलो अगर कोई भी समझ जाए तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। यूजर एक्सपीरियंस तो अभी मशीन लर्निंग में या क्लाउड तक आ रहा है ना, जब क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाएगी तो तब तक यूजर एक्सपीरियंस तकरीबन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होगा, लेकिन फिर भी
हमारी ह्यूमन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। लेकिन ये है कि अगर फ्री वाला देखें तो वो तो डॉकर के ऊपर आप कर सकते हो ना, कोई भी जितना भी बड़ा टूल है आप इजीली उसको डॉकर के ऊपर रन कर सकते हैं। कोई भी आप वर्चुअल कंटेनर अपनी डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर लें और आप डॉकर के ऊपर इजीली इसको होस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं जेमिनी की नहीं, मैं गूगल एआई स्टूडियो की बात कर रहा हूँ। गूगल एआई स्टूडियो के अंदर अब न्यू फीचर्स आए हैं। अब अगर एंट्रोपिक को देखा जाए ना, एंट्रोपिक के जो सीईओ हैं उन्होंने लास्ट वीक में उनके एक मीट हुआ है और उसमें उन्होंने इस चीज को क्लेम किया है कि एज सून एज पॉसिबल हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डेड होने वाली है। तो इसी तरह ही यूएक्स कभी भी खत्म तो नहीं ना हो सकता, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्रोमाइज होगा। हम एआई को बहुत कम बताएंगे, एआई को बहुत कम बताएंगे, कुछ डाटा पकड़ के, कुछ प्रीवियस चैट के ऊपर बेस्ड डाटा, कुछ पहले जो डाटा उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो पकड़ के दे सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हो सकता। मेरा सवाल ये है कि अगर कुछ बन गया है ऑलरेडी, कोई एप्लीकेशन बनी हुई है, लाइक आपने ही एप्लीकेशन डेवलप की बाय हैंड की, सारा काम आपने खुद ही किया, तो क्या मैं अगर उसको चाहूं, मैंने उसको कहीं से भी डाउनलोड किया है, तो क्या मेरे पास वो एक्सेस है? जिस तरह हमारे पास सिक्योरिटी के लिए एडमिन प्रिविलेज होता है, क्या मेरे पास यूआई यूएक्स में कोई ऐसा एक्सेस होता है कि मैं उसको एडिट कर सकूं या नहीं कर सकूं? लाइक मैंने कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड की, तो नहीं होता, नहीं होता। हाँ जी, बोले। अच्छा, जो हम लोग कोड के अंदर कोई भी यूएक्स बनाते हैं, यूआई बनाते हैं, मतलब यूजर इंटरफेस बनाते हैं, लाइक एचटीएमएल के अंदर हम सीएसएस यूज कर सकते हैं, जावा के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट्स, और आगे रूबी हो गया, या इस तरह के मल्टीपल लैंग्वेजेस हम लोग यूज करते हैं। अभी तो कॉन्सेप्ट के लिए पाइथन मोस्टली यूज होता है और हमारे पास इंटरफेस के लिए रूबी यूज होता है। तो क्या वो भी यूआई है? क्या हम सारी एप्लीकेशन उससे भी डेवलप कर सकते हैं? नहीं, देखें, आप दो चीज़ों को ना कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तो आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं इन्फिल्ट्रेट कर सकता हूँ यूआई के थ्रू किसी ऐप के बैकएंड को। नहीं कर सकते। क्यों? यूआई आपका उसका सिंपली स्ट्रक्चर, वायरफ्रेमिंग कि वो दिख कैसे रही है, यूजर उसको किस तरह से इस्तेमाल करेगा, एक प्रोटोटाइप है। अब आप कहते हैं जी, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं अगर, तो मैं कहता हूँ मैंने एक फिजिकल प्रोडक्ट बनानी थी। आपकी इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग होती है, बेसिकली इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग अगर आपको आइडिया हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले ना उसको 3D वुड में या फिर किसी इस तरह सॉलिड चीज में उसका पहले खाका बनाया जाता है। अब एक्चुअल प्रोडक्ट को आप उस खाके के थ्रू तो नहीं ना इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते। तो ये आपका एक प्रोटोटाइप उसी तरह से काम करता है कि ये उसकी पहले एक डिस्क्रिप्शन बना लेगी है कि अच्छा मेरी चीज जब बन जाएगी, वर्किंग में आ जाएगी, तो वो इस तरह से दिखेगी, वो इस तरह से चलेगी, वो इस तरह से उसकी स्क्रीन होगी, सारा कुछ। उसको बनाने का काम इसके बाद स्टार्ट होता है। अभी वो प्रोडक्ट बनी नहीं, अभी सिर्फ वो दिख रही है, उसको अब बनाना स्टार्ट करना है। तो आप उसकी फाइनल ले भी लो सारा कुछ, तो आपका यूआई यूएक्स जो है वो वैसे ही मर्ज हो चुका होगा, बिल्कुल आपकी प्रोडक्ट बन चुकी होगी फाइनल स्टेट में। तो अगर आप कहते हो फाइनल स्टेट में आप वो प्रोडक्ट सारी ले लेते हो, उसका आप बैकएंड भी आपको मिल जाता है, तो फिर आप सारा कुछ चेंज कर सकते हो। सिर्फ यूआई लेके या सिर्फ प्रोटोटाइप हाली लेके अभी तो वो प्रोडक्ट बनी भी नहीं। अगर आपको मैं ये दे भी दूं अपनी प्रोजेक्ट की फाइल, तो फाइनल प्रोडक्ट का कोई असर नहीं, क्योंकि अभी फाइनल प्रोडक्ट है ही नहीं। तो सिर्फ यूआई से आप चीजें इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, उसकी सिक्योरिटी को नहीं कर सकते खराब। तो ये बात है। और बाकी रही बात एआई, ऑब्वियसली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लास्ट 4 से 5 इयर्स में एआई ने सारी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व इन आपकी जो चेंजेस लाया है, सिर्फ यूआई यूएक्स में नहीं, आपकी कोडिंग में, आपकी साइबर सिक्योरिटी में, आपके ऑब्वियसली जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी एआई की वजह से चेंज हो रही हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैं आपको कहता हूँ, जब कैलकुलेटर आया था ना, मैथमेटिशियंस परेशान हो गए थे, हो कैलकुलेटर आ गया, हमारी जॉब्स चलेगी, मैथ अब कैलकुलेटर करेगा। नहीं, कैलकुलेटर सिर्फ एज ए हैंडी टूल बना था जो मैथमेटिशियन ही यूज करते हैं, हमने यूज किया। इसी तरह आपका एआई भी आपको रिप्लेस नहीं करेगा अगर आप एआई सीख लो। आपको मैंने बताया कि यूआई यूएक्स में एआई जो है, जो आपका वो यूआई में पूरा हेल्प करेगा, आपके यूआई बटन बना देगा, आपको कलर थीम का बता देगा, सारा कुछ बता देगा यूआई का। पर यूएक्स वाला पार्ट है ना, वो ह्यूमनली है कि मैं एज ए ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की फ्रस्ट्रेशन, पेन पॉइंट, फीलिंग किस तरह से वो कर रहा है, किस स्क्रीन पे वो कैसा फील कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, खुश है, नहीं है, ये सारा जो पार्ट है वो मैं लेके चलूंगा। तो यूएक्स आपका मैं कवर कर सकता हूँ, यूआई आप एआई के हेल्प से मदद से कर सकते हो। तो ये बात है बेटा। हाँ जी शाहजेब, एनी क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम कोई ऐप डिजाइन कर रहे हैं, हाँ तो उसमें जो लोगो या जो पिक्चर्स वगैरह होंगी वो हमें कोई ग्राफिक डिजाइनर देगा या हम ही करेंगे उसको डिजाइन? हम ही करेंगे। ग्राफिक डिजाइनर बेसिकली आपका जो है वो इस ऐप के पोस्टर बना सकता है, वो इस ऐप की जो है मार्केटिंग के लिए सारी चीज़ें बना सकता है। ओब्वियसली एक ऐप बनती है या कोई प्रोडक्ट बनती है तो उसकी सिर्फ वो
ये हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट है, ये उसकी मार्केटिंग या उसकी वो चीज़ नहीं, ये हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट है, ऐप है। तो हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो नहीं इसमें इन्वॉल्व होगा, हम ही ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। और वो किस बेस पे करेंगे? यूज़र से पूछ के, या आपके जो स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर कौन है? वो बंदा जो आपसे वो ऐप बना रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट से। तो उसकी बेसिस पे हम जो है ये सारी चीज़ें खुद से डिसाइड करके, ऑब्वियसली हम उसको मीटिंग्स में साथ साथ ये सारे सिलसिले चलते हैं, तो हम ही ये चीज़ें लेके चलते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर का काम और होता है। समझ आया? सर चैट बॉक्स में एक सवाल है, हाँ जी। सना इमदाद कहते हैं कि सर क्या प्रोटोटाइप में तमाम स्क्रीन्स को आपस में जोड़ना जरूरी होता है या सिर्फ मेन यूजर फ्लो को ही जोड़ा जाए? हाँ जी, ये मैंने आंसर किया था। देखिएगा, आपके डिफरेंट यूज़र फ्लोज हैं, हर यूज़र फ्लो को आपस में जोड़ना लाजमी है, ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रोटोटाइप काम ही नहीं करेगा। अब मैंने आपको जो प्रोटोटाइप दिखाया वो ऑब्वियसली काम नहीं करता अगर मैंने कोई स्क्रीन मिस कर दी होती, वो अगली स्क्रीन पे जाता ना। अब जिस तरह प्रोफाइल वाली स्क्रीन थी, वो बटन था नीचे प्रोफाइल का, अगर मैंने वो बटन को उसके साथ नहीं जोड़ा तो बटन दबाता रहूँ मैं, वो तो जाना ही नहीं था। तो आपने जब स्टेक होल्डर्स को या फिर आपने जब यूज़ करवाना है अपने यूज़र से, यूज़र टेस्टिंग करवानी है, तो तब आपको प्रोटोटाइप की ज़रूरत है। अब मैंने यही प्रोटोटाइप जब यूज़र इंटरव्यू लिए दोबारा, वो जो मैंने चेंज किया था ना, बार में बनाया था, तो इसी प्रोटोटाइप को मैंने उनको कहा था कि भैया आप ये चलाएं, कि आपने ये चलानी, उन्होंने चलाई, उनको वो आप उसको भी क्लिक कर रहे थे जो क्लिकेबल नहीं थी। तो वहां से मुझे आइडिया हुआ। तो प्रोटोटाइपिंग बेटा इसलिए ज़रूरी है, और ज़रूरी है आपकी सारी स्क्रीन जोड़ना। भाई सना इमदाद साहिबा का ही दूसरा सवाल है, वो पूछते हैं सर जब हम अपना ऐप का फाइनल डिज़ाइन मुकम्मल कर लेते हैं तो उसे डेवलपर के हवाले करते वक्त किन अहम चीज़ों यानी एहसासों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है? ठीक है, देखिएगा बेटा, अभी मैंने जिस तरह आपको दिखाई थी, आपकी ये फाइल आपको दिखाई थी मैंने फिग्मा की, मैं दोबारा से दिखाता हूँ। देखिएगा, ये मेरी फिग्मा की फाइल है, शेयर। अब जब मैं ये शेयर कर रहा हूँ ना फाइल, अब यहाँ पे शेयर करते हुए क्या जरूरी है कि मैं जिन चीज़ों का ख्याल रखूँ डेवलपर को देने से पहले, आपके साइड पे ना पेजेस, पेज 1 लेयर्स सारी शो हो रही होंगी। यहाँ पे आपको सोया सॉस, न्यू मील्स, प्रीवियस, फ्रेम 13, ये सारा कुछ ऐसे लिखा शो हो रहा होगा। अब ये सारी एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर मेरी जिम्मेदारी है कि जो जो बटन है, जो जो उस बटन के वेरिएंट्स हैं, कि वो बटन अगर क्लिक्ड है तो कैसे का शो हो, नहीं क्लिक तो कैसे का शो हो, उनके नाम और जहां जहां पे वो है उनकी लोकेशन वो सारी बिल्कुल ठीक रखूं किसी को हैंड ओवर करने से पहले। और अगर कोई एक्स्ट्रा चीज है, ऐसा पॉइंट है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूं स्पेशल। वैसे आपका फिग्मा जो है ना कोलैबोरेटिव टूल है, मतलब एक टाइम पे इस पे 10 बंदे एक साथ ही काम कर सकते हैं, तो वो ऐसा मसला नहीं है। तो ये आपकी जो जितनी लेयर्स के नाम, चीज़ों के नाम, ये सारा कुछ जो है मुझे उनको ठीक रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें तो मेरी स्क्रीन्स जो हैं वो सारी एक लाइन में ऐसे रखी हुई हैं, वो इस तरह बिखरी नहीं हुई इधर उधर। तो वो क्या है, आपकी स्क्रीन्स भी एक लाइन में है, एक फ्लो में है। ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आती हैं कि डेवलपर को देने से पहले किस तरह से आप उसको करें ऐप को। तो ये पॉइंट है बेटा। सर अगला सवाल है तैयबा, मिस तैयबा का। वो कहते हैं कि प्रोटोटाइप की डिफरेंट टाइप्स हैं, आपने कौन सी टाइप यूज़ की है? बेटा मैंने हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप यूज़ किया। आपका लोफाई प्रोटोटाइप होता है, लो फिडेलिटी, और हाई फाई होता है, दो ही चीज़ें होती हैं। वायर फ्रेम में भी आपकी ये दो ही चीज़ें होती हैं, और प्रोटोटाइप में भी ये दो चीज़ें होती हैं। लो फाई क्या है, अब यही प्रोटोटाइप अगर बगैर ये कलर, बगैर पिक्चर्स, बगैर किसी चीज़ के सिर्फ खाका बना होता ना, तो ये लो फाई होना था, मतलब सिंपल वायर फ्रेम। और वही वायर फ्रेम में मेरी स्क्रीन चेंज हो रही होनी थी, पर उसको मैंने क्या किया, अच्छा कर दिया, इनहेंस कर दिया, तो वो आपका हाई फाई प्रोटोटाइप बन गया। तो होती हैं टाइप्स, दो टाइप होती हैं, लो फाई, हाई फाई। तो ये सारी चीज़ें ही तो आप सीखोगे अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं यूआई यूएक्स में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि एज ए क्रिएटिव पर्सन, आप कंप्यूटर में भी कोई क्रिएटिव फील्ड है, तो ये कंप्यूटर की ही क्रिएटिव फील्ड है। आप इस इंडस्ट्री में अगर चलना चाहते हैं तो यही सारी चीज़ें आप सीखेंगे बेटा। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा सर, जिस तरह आपने पहले कहा है कि डर वाला तो कोई चक्कर नहीं एआई से, क्यों ना कि मैं खुद एआई और साइबर सिक्योरिटी का इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरे पास एक अच्छा नॉलेज है इन मशीन लर्निंग में ना। तो मैं मोस्टली अपने ही स्टूडेंट्स को यही कहता रहता हूँ कि कभी भी एआई क्रिएशन को, कभी भी क्रिएटर को कभी भी क्रिएशन रिप्लेस नहीं कर सकती, कभी कुछ भी हो जाए। AI is a powerful tool that can enhance our capability। वो हमें हमारी सोचने की सलाहियत को कभी भी एनहांस नहीं कर सकती, वो हमारे काम करने की स्पीड को एनहांस कर सकती है, नॉट के वो हमें हमारी थिंकिंग को समझे। हाँ, हमारे पास मशीन लर्निंग है, हमारे पास अगर अभी के टाइम पर
आई हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स, तो वो हमारी मेंटालिटी को नहीं समझ सकती, वो हम क्या सोच रहे हैं वो ये नहीं समझ सकती। क्यों ना कि अगर आपने कुछ कुछ चीज़ें देखी होंगी तो हमारे पास अभी से बाईपास आ रहा है, मतलब अभी से हमारे पास जो है ना एआई का प्रॉम्प्टिंग के अंदर बाईपास आ रहे हैं। जो हमारे साइबर सिक्योरिटी के यहाँ पर मेंबर्स होते हैं तो वो वेले टाइम में यही बैठ के हम करते हैं कि एआई को बाईपास करने का काम ना, तो क्रिएटर को कभी भी क्रिएशन रिप्लेस नहीं कर सकती। बट मैं अभी तक मेरा एक पॉइंट नहीं क्लियर हो सका जो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा प्रॉम्प्टिंग के अंदर एक अच्छा खासा टाइम गुजरा है, तो मुझे उसमें एक चीज कभी नहीं समझ आई एप्लीकेशन के अंदर कि आप अगर यहाँ पे मेरे पास मीट के अंदर माइक म्यूट अनम्यूट का एक फंक्शन है, इसके बैकएंड के ऊपर एक पूरे का पूरा कोड लिखा हुआ है। इफ एक पर्सन एक यूजर यहाँ पे क्लिक करे, यहाँ पे टैप करे तो माइक म्यूट हो जाए, अनम्यूट हो जाए। लेकिन उस माइक की शेप को उस ये जो अगर यहाँ पे है तो उसको डिजाइन एक यूआई यूएक्स डिजाइनर ने किया है। तो क्या हम अगर यूआई यूएक्स को चेंज करें तो क्या बैकएंड इफेक्ट करता है या नहीं करता? और अगर एक यूआई यूएक्स डिजाइनर को क्या बैकएंड समझना जरूरी है? अगर उसको एप्लीकेशन डेवलपमेंट समझनी है या उसको गेम डेवलपमेंट के अंदर आना है, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आना है, उसको वेब डेवलपमेंट में मतलब मल्टीपल जितनी भी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस डेवलपमेंट आती है, हमारे पास बहुत सारी इसके अंदर फील्ड्स आती हैं। तो अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जाना है तो क्या हमें उसके लिए उसका बैकएंड समझना जरूरी है कि वो चीज काम करती किस तरह से है? थैंक यू सो मच कासिम, गुड क्वेश्चन। देखिएगा आपका बेटा ये है कि कासिम देखें, आपने ऐप का यूआई बनाया, फ्रंट एंड बनाया, जिस तरह आपने कहा बटन इधर हमें शो हो रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप उसको साइबर सिक्योरिटी के साथ किस तरह से इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, उसकी किस तरह से इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपने कहा कि अगर उसका बैकएंड की हाव ना होना जरूरी है, बिल्कुल थोड़ी सी किस तरह से। अब मैंने बटन ही एक ऐसे का बना दिया है जो HTML में बन ही नहीं सकता, तो वो अब अगला बंदा उसको किस तरह से बनाएगा। तो बिल्कुल बेसिक लेवल आपको CSS HTML का आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक लेवल। अगर नहीं भी है तो इट डजंट मैटर, आपके जो 7 डेवलपर हैं वो आपको इसी चीज़ के लिए तो हैं कि आपको हैंड टू हैंड साथ बता सकें कि क्या चीज़ आपने करनी है, किस तरह से उसको चेंज करना है या आइटरेट करना है। रही बात आपकी साइबर सिक्योरिटी की आप बात करें तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा डेटाबेस बैकएंड से रिलेटेड चीज़ें हैं। हमारी जो ये फील्ड है ना, ये बिल्कुल ही स्टार्ट और फ्रंट एंड से भी फ्रंट वाली फील्ड है कि आपकी फ्रंट एंड भी इसी का ही बनेगा। ये तो बिल्कुल आप किसी टूल को ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ों को यूज़ करके आप उसका फ्रंट एंड मतलब टाइप बना रहे हैं ना, प्रोटोटाइप बना रहे हैं। तो आपकी यहाँ पे इस लेवल पे साइबर सिक्योरिटी जो है नहीं रिलाई करती और इसके अंदर जो है इन्वॉल्व नहीं होती है। आप जब चीज़ों का बैकएंड, अब अगर मैं कहता हूँ एज ए साइबर सिक्योरिटी मैंने किसी की डेटा बेस इन्फिल्ट्रेट कर दी, मैंने यूज़र पासवर्ड यूज़र नेम ये सारी चीज़ें निकाल ली, तो इस लेवल पे आपका तो वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं, डेटाबेस अभी बनी नहीं वो सारा कुछ। तो आप इस चीज़ को क्लियर रखें कि आप जो है साइबर सिक्योरिटी और वो सारी इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट के कंप्लीट होने के बाद उसमें इन्फिल्ट्रेट करेंगे, और अगर करेंगे भी तो वो बैकएंड पे और उसकी कोडिंग में या फिर उसकी डेटाबेस में कहीं इस तरह की चीज़ में जाएंगे। उसमें भी आपकी बटन की शेप या लुक और प्रोटोटाइप फ्रंट एंड वो चीज़ें नहीं इफेक्ट होंगी। तो ये बात है इसमें। आई होप सो कि आपका पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सर मैं बटन की शेप की नहीं बात कर रहा, मैं आपको सिंपली बहुत सिंपली समझाता हूं। मैं स्टार्ट से अच्छा, हमने एक ऐप डेवलप किया है एक रेस्टोरेंट के लिए जहां पर एक बंदा ऑनलाइन ऑर्डर दे सकता है। तो उसको डेवलप करने के लिए अगर हमें उसका इंटरफेस दिखाना है, हमें एक बंदे की शक्ल दिखानी है, तो उससे पहले उसकी हड्डियां या उसके अंदर उसके मसल्स या उसके दांत वगैरह बनाएंगे, तभी ये तो नहीं कि उसके पहले ऊपर मांस रख दें या उसकी जिल्द ऊपर रख दें और फिर कहें कि इसके अंदर हड्डियां डाल दो। हमें पहले उसका बैकएंड तो बनाना पड़ेगा ना, हमें उसको एक डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा जहां पर अगर कोई बंदा ऑर्डर कर रहा है तो उसका वो डाटा वहां पे स्टोर्ड हो और वहां पर अगले बंदे को शो हो। तो वो हमें उस तरह से एक चीज पहले डिजाइन करनी पड़ती। अब जो मेरा सवाल है वो ये है कि अगर लाइक एक बंदा, अब मैं एक ऑर्डर करता हूँ तो मेरी एक रिक्वेस्ट जाती है डाटाबेस के अंदर, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट डेटाबेस के अंदर जाती है, तो वहां पर मैं उस अपनी रिक्वेस्ट के साथ जो हम करते हैं किसी भी बग को निकालने के लिए, हम अपनी रिक्वेस्ट को पायरेटेड करते हैं, मतलब उसके साथ कोई ना कोई वायरस हम अगले के डेटाबेस के अंदर भेजते हैं, कोई ना कोई क्यूरी अगले के डेटाबेस के अंदर भेजते हैं, और फिर उसका जो भी मतलब रिजल्ट हमारे पास निकलता है वो एक बग हो सकता है या उसके अंदर हमें कोई भी रिस्पॉन्स कोड जो भी आए, ठीक है, वो आता है। तो जो मेरा सवाल है वो ये है कि एक यूआई यूएक्स डिजाइनर जब बैकएंड को कनेक्ट करता है, एक डेवलपर ने तो बना दिया, मतलब एक डेवलपर सारा काम, यूआई यूएक्स डिजाइनर नहीं कनेक्ट करता, डेवलपर करता है। डेवलपर ने तो सर किया, उसने तो आपको कोड दिया ना, तो एक कॉन्सेप्ट है लाइक हमने उसको दिया, उसने आगे कोड किया। आपकी कंफ्यूजन मुझे पता क्या लग रही है, आप ना बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड को इस फील्ड के साथ मर्ज करना चाह रहे हो, जबकि वो है ही नहीं।
अब आपका ये फ्रंट एंड प्रोटोटाइप और ये सारा कुछ, अब इसमें मैं वही बात 12 दफा दोहराऊंगा कि आपने जब कहा था कि माइक के बटन की शेप ऐसी होगी वैसी होगी, तो शेप का आपकी साइबर सिक्योरिटी के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। उसको आप सर किस तरह से उसमें इन्वॉल्व करोगे? हो सकता है शेप के हाँ बैकएंड पे जो लॉजिक हाँ होता जी है हाँ ना, जी क्या हाँ जी हम उस लॉजिक को एक यूआई यूएक्स को चेंज करके या उसके अंदर कोई भी काम करके किसी भी टाइप से, क्या हम हम्म, उसको चेंज कर सकते हैं? मतलब उसके अंदर कुछ भी बग वगैरह कुछ भी निकाल सकते हैं? तो किसके क्या अंदर? अगर अगर तो ये अब देखे ना, कोई भी शेप है, आपने किसी भी तरह की शेप बना दी, शेप का तो कोई इशू नहीं है ना। जो शेप के बैक पर लॉजिक लग रहा है, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मेरा माइक म्यूट हो जाएगा, जो कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट चाह रहे हैं म्यूट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो वो हाँ म्यूट हो जाएगा ना मेरा माइक। हाँ तो जी हाँ वो जी जो कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी टू माय डाटाबेस कि हाँ भाई ये यूजर जो है, एक यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी टू मीट सर्वर कि हाँ भाई ये यूजर जो है माइक म्यूट करना चाहता है, तो इसका माइक इसकी तरफ से आने वाली हर आवाज को म्यूट कर दो। वो रिक्वेस्ट मैं ये पायरेटेड। अगर हाँ ये जी मुझे इजाज़त दें तो कासिम भाई शायद ये फरमा रहे हैं कि पेंटिंग बनाने वाली कलम के बनने का तरीकाकार बताएं। पेंटिंग बन चुकी है, वो अपनी जगह मौजूद है, आप कलम के बारे में नहीं नहीं, सर मैं हमारे बिल्कुल वक्त हाँ से हाँ ख़त्म होता जा रहा है। आप अगर हाँ जी चाहें तो और सवाल ले सकते हैं, वरना 1 घंटे से हमारी ऊपर डिस्कशन हो गई है। हाँ जी, नहीं इट्स ओके, मैं तो फ्री हूँ, जो स्टूडेंट अवेलेबल हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी मैं यही बात करूँगा, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ कासिम भाई, देखिएगा आपकी जो डिफरेंट फील्ड्स हैं ना, हर फील्ड ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ मर्ज करती हैं। अब उसमें भी आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है कि आप पहले एक प्रोडक्ट का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अब आपकी जो भी मैंने जिस तरह आते साथ ही बताया कि इंडस्ट्री में भी एक प्रोसीजर है, पहले वो ऐप को यूआई यूएक्स उसका डिज़ाइन बनता है, फिर उसकी कोडिंग होती है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, फिर साइबर सिक्योरिटी की उसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब मेरा आपसे जो आपने मुझसे सारे सवाल किए वैलिड होंगे, मेरी नॉलेज में वो आइडिया नहीं होगा क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी या बैकएंड का बंदा नहीं हूँ, आप ठीक कह रहे होंगे। अब उसमें बात देखने वाली क्या है कि मेरा जो काम है एज ए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर क्या है कि ये सारा बना के उनको दे देना, ठीक है। अब आगे उसकी सिक्योरिटी कितनी मजबूत है, उसका बैकएंड कितना मजबूत है, ये सारी चीज़ों में मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब एक चीज़ बन गई, उसका फ्रंट एंड बन गया, फिर उससे आगे जो उसको किस तरह से, अब आपकी सारी जो है HTML CS ये वो सारा उसकी लुक शुक हर चीज़ डिफाइन होगी। अब उसको स्ट्रॉन्ग किस तरह से करना है, उसका बैकएंड किस तरह से बनाना है, डेटाबेस किस तरह से बनाना है, वो सारा जो सर से अप है वो अगली टीम का है। तो आपकी इंडस्ट्री में सारी टीम्स बनी होती हैं। अब मेरी भी जो सॉफ्टवेयर हाउस में थी ना, 12 बंदों की टीम थी, हमारा सारों का दिन रात काम यही था कि डिज़ाइन किस तरह से बनाना है, स्क्रीन किस तरह से बनानी है, यूज़र को कहीं पे प्रॉब्लम ना हो, यूज़र को ये ना हो, यूज़र ये वो। तो यूज़र हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट है, सिक्योरिटी मेन पॉइंट। तो आपकी बेशक सारे सवाल ठीक होंगे, पर उनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं वो मुझे पॉसिबल नहीं लग रही। बाकी बैकएंड अगर आपको मिल जाए, डेटाबेस मिल जाए, तो ऑब्वियसली उसके थ्रू तो आप सारी चीज़ें, बग्स वगैरह हर चीज़ इस तरह की कर सकते हैं। तो ये मेरा मेन पॉइंट था, होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है मुझसे ज़रूर। सर फिर इस तरह से तो बड़ी मजे की फील्ड है ये, मैं तो ये हाँ प्रेफर जी, करूंगा सबको कि आओ। आपकी जितनी भी इंस्टीट्यूट है ना, इतनी ज़्यादा फ्री वर्कशॉप्स और हर हफ्ते वर्कशॉप आपकी ना कोई भी नहीं करवाता है। तो वेरी गुड इनिशिएटिव, अल्लाह आपको इसमें बरकत दे। और आप जो भी आप बच्चे भी जो आगे करना चाह रहे हैं, किसी भी फील्ड में भी सीखना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा हैंड्स अप है कि आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं खुद से भी। वरना चीज़ें तो फ्री हर जगह अवेलेबल होती हैं, बहुत सी अवेलेबल होती हैं, लोग इनिशिएटिव नहीं लेते, सिर्फ इनिशिएटिव लेने की बात होती है। तो मीटिंग बच्चों ने भी आज ज्वाइन की, तो उनको भी मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू कहना चाहूँगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर गाइस। तो इंशाल्लाह आप लोग जो हैं, किसी भी तरह की आपकी क्यूरी हो, आप अब्दुल वहाब को रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।